हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आई एम रविशंकर मिश्रा। मेरे इस वीडियो में May 24 एग्जामिनेशन में जो सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 वालों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो 50 मार्क्स का है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है May 24 एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, वो मैं बताने वाला हूं। एंड जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, उसका गारंटी है कि वो मिनिमम 60% सेम क्वेश्चन या सिमिलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। वैसे तो मैच उससे बहुत ज्यादा करेगा, मगर गारंटी 60% तक है। वो हम लोग इंटरमीडिएट के सभी सब्जेक्ट में लेते हैं, वैसे ही हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आपका गारंटी ले रहे हैं कि जितना क्वेश्चन दिखाएंगे उसको कर लेने से ऑलमोस्ट आपका 80%, 85%, 90% तक मैच कर जाएगा, मगर गारंटी 60% का है। ओके, क्योंकि जो हमारा लास्ट अटेम्प्ट हुआ है, हम लोग एवरी अटेम्प्ट में सीए इंटरमीडिएट के सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट देते हैं। सीए फाइनल का भी ग्रुप 1 का देते हैं और सीए फाउंडेशन का भी 2 सब्जेक्ट अकाउंट्स और लॉ का देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ है उसमें सीए इंटरमीडिएट में जो हमारा मैच किया था, वो एक बार आपको बता देते हैं। जिस सब्जेक्ट का आप अभी देख रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स के साथ था, और जो दोनों मिला करके था वो आपका ये था 60 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड 40 मार्क्स का इकोनॉमिक्स था। 100 मार्क्स के जो पेपर थे उसमें हमारा 82 मार्क्स का जो लास्ट अटेम्प्ट में हम लोगों ने दिया हुआ है नवंबर 23 में, उसमें 82 मार्क्स का सेम या सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ओके, तो 82 मार्क्स के अगर 100 में आ रहे हैं तो ये आपके लिए इनफ है। वैसे ही जो 50 मार्क्स का हम आपको दे रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये उम्मीद करके चलो कि 35 टू 40 मार्क्स तक के उस आउट ऑफ 50 में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको सेम या सिमिलर देखने को मिलेगा। आपका एफएम का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा अगर आप मेरे बताए हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे तो। एक बार हम आपको ये भी बता दें कि जो May 24 है उसमें सभी सब्जेक्ट में 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, थ्योरी सब्जेक्ट में एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। ठीक है, तो जो आपका ये है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें जो एमसीक्यू आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा प्रैक्टिकल है, उसमें जो एमसीक्यू आएगा वो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको काफी सारा मैच होता हुआ दिखेगा। लास्ट अटेम्प्ट में जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैच किया था बाकी सब्जेक्ट में, वो भी जस्ट हम आपको बता देते हैं 30 सेकंड के अंदर, जिससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाए कि सभी सब्जेक्ट में 60% से ऊपर जो गारंटी लेते हैं वो मैच करता है। तो जो अकाउंट से मैच किया था लास्ट अटेम्प्ट में, ये आपका ग्रुप 1 के अकाउंट्स में, उसमें 75 मार्क्स का आउट ऑफ 100 मार्क्स का मैच किया था। लॉ में 67 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 70 मार्क्स का। कॉस्ट में 70 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स। टैक्स में 55 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 70 मार्क्स। एडवांस्ड अकाउंट जो ग्रुप 2 में था 80 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स। ऑडिट में 43 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 70 मार्क्स। जो आपका ईआईएस एसएम सब्जेक्ट है उसमें 43 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 70 मार्क्स। एंड मैंने आपको एफएम इको का बताया ही है 82 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो ये इनफ है आपको एक अच्छा मार्क्स दिलाने के लिए। एक्चुअली क्या होता है कि अभी से आपको 150 मार्क्स लाना पड़ेगा किसी भी एक ग्रुप के तीनों सब्जेक्ट को मिला करके, और उस 150 मार्क्स में जिनका थ्योरी बहुत अच्छा होता है वो उनको हेल्प करता है एग्रीगेट को कंप्लीट करने में। एंड जिनका प्रैक्टिकल अच्छा होता है, मैक्सिमम लोगों को प्रैक्टिकल में ज्यादा मार्क्स आता है, जिससे उनका ग्रुप टोटल में हेल्प मिल जाता है। तो ये जो एफएम है और जो एक कॉस्ट सब्जेक्ट है, ये टोटल 150 नंबर का आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्रीगेट जो ग्रुप 2 में 150 आपको लाना पड़ेगा आउट ऑफ 300 मार्क्स, उसको कंप्लीट करने में। ठीक है, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का सीए इंटरमीडिएट का दूसरे सब्जेक्ट का चाहिए, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के किसी भी सब्जेक्ट का, तो हम लोग एडवांस अकाउंट्स जो ग्रुप 1 में अभी चला गया है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स को मर्ज करके सिंगल जो एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट है पेपर 1 का, उसका हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री में डाल दिए हैं। वो आप जरूर देख लेना, अगर आपका ग्रुप 1 होगा तो, या आपके कोई फ्रेंड होंगे तो उनको आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, एंड जो ग्रुप 2 में एफएम है, इसका हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं, इसको देख लेना। बाकी जो सब्जेक्ट है वो चार्जेबल है बहुत ही लेस कॉस्ट पे, क्योंकि हमारा जो हार्ड वर्क है इसको निकालने के पीछे वो बहुत ही ज्यादा है सीए इंटरमीडिएट में, और उसका भी 10 गुना ज्यादा सीए फाइनल में है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत चार्ज है, मगर वो बहुत ही नॉमिनल है। तो बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी अटेम्प्ट का आरटीपी एमटीपी, क्योंकि हम जो इंपॉर्टेंट बोलेंगे आपको इस वीडियो में, वो किसी ना किसी आरटीपी को हम मेंशन करेंगे, तो अगर आपको कोई आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड आंसर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आईसीएआई का जो प्रेजेंट स्टडी मटेरियल है May 24 एंड ऑनवर्ड्स वाला आपको चाहिए, चाहे वो सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल किसी के लिए चाहिए या आपके लिए चाहिए, तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ड्राइव का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे, उसमें आपको सारा कुछ एक जगह एकदम अपडेटेड वाला मिल जाएगा, जिसमें सब कुछ होगा। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, आपको बार बार इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, उसी साइट से ले लेना, उस लिंक को अपने पास सेव करके रख लेना। और अगर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कि मेरे को ये वाला लिंक चाहिए या परचेज करने वाला लिंक चाहिए, तो दोनों का ही हम लोग आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ये जो आरटीपी का लिंक मेरे को व्हाट्सएप से मांगोगे तो भी हम आपको सेम वही देंगे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा। और अदर सब्जेक्ट को, अगर आप अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप परचेज करोगे तो उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अगर आप वो भी मेरे से पहले, मैक्सिमम लोग पहले मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं या कॉल पे बात कर लेते हैं, उसके बाद वो उस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं।
तो अगर आपको भी पहले मेरे से कोई भी बात करना हो तो आप मुझे अपना ही भाई समझना, बड़ा भाई समझना, और आपका सारा डाउट जो आपको पूछना हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड या अपने पढ़ाई से रिलेटेड, कोई भी बात जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो या सीए इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हो, वो सारा जानकारी मेरे पास है, वो मैं सारा आपको दे सकता हूं। आप बस मेरे को एक अधिकार समझना अपना कि हाँ हम ये मेरे बड़े भाई जैसे हैं, हम आप मेरे को कॉल कर सकते हो एंड हम आपका सारा डाउट सॉल्व करेंगे, चाहे वो किसी सम्स में हो कि ये सम समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या तो व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज के या कॉल पे समझाएंगे या वीडियो जो हमारा जूम का ये है उसके थ्रू वीडियो पे समझाएंगे। सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बस अपना डाउट अपने तक नहीं रखना है, मेरे को पूछना है, ठीक है। तो ये मैंने आरटीपी का बता दिया कि आरटीपी वगैरह चाहिए तो आपको वो लिंक के थ्रू ले लेना है, ठीक है। उसके बाद हम आपको ये बोल रहे हैं कि जो अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका 1.3 व्यू है, यानी 30% एक्स्ट्रा दिया मतलब दिया जाएगा। जिस लिंक के थ्रू आप परचेज करोगे जो हमारे इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा या हम लोग से भी लोगे तो वही लिंक मिलेगा। उस लिंक पे ही फिर से क्लिक करके जब आप परचेज किए रहोगे तब आप अपना ईमेल आईडी डाले रहोगे, उस ईमेल पे एक मेल आया रहेगा जिसमें यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा। परचेज करने के टाइम में फिर से उसी लिंक पे क्लिक करके जिस लिंक से आपने परचेज किया था आप क्लिक करके क्या करोगे, राइट साइड ऊपर में देखोगे साइन इन का ऑप्शन है, साइन इन करोगे, यूजर आईडी पासवर्ड जो मेल पे आया था वही डालोगे, ओके। एंड उसके बाद जब आप साइन इन करोगे तो आपको दिखाएगा वहां पर कि आपने इस सब्जेक्ट का परचेज किया। तो आपको ये मतलब सारा काम करने में और आपके पास मेल जाने में 1 से 2 मिनट से 3 मिनट के अंदर सब कुछ हो जाएगा एंड उसके अंदर ही आपके स्क्रीन पे वीडियो प्ले हो जाएगा, चाहे फोन में देखो या लैपटॉप में देखो, कहीं भी देखो, ठीक है। तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत ही सारा काम हो जाएगा। अगर इस सभी प्रोसेस में आपसे कहीं मिस्टेक हो या आपसे नहीं हो, आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए या आपका कोई डाउट हो, तो मैंने आपको बार बार बोला है कि आपका चाहे कोई भी डाउट हो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। एग्जाम के 1 मिनट पहले तक आपका जो डाउट है वो मेरा डाउट है, बस आपका काम है कम्युनिकेट करना, मुझे बताना कि मेरा ये डाउट है, या तो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना या वॉइस नोट में भेजना या कॉल करके बताना, ठीक है। डेफिनेटली मैं आपको आपका डाउट सॉल्व करके दूंगा। अब उस जो 1.3 व्यू है उसमें लेफ्ट साइड ऊपर में जब आप वीडियो देखते रहोगे तो लेफ्ट साइड ऊपर में आपको टाइम रिड्यूस हो रहा है, ये देखते रहेगा। तो आपको एक बार मान लो आप पूरा वीडियो देख लिए, अगर आपको आधा देखिए और आधा बाद में आपको देखना है तो उसी टाइम साइन आउट करके या लॉग आउट करके या उस ऐप को परमानेंट उस ऐप को क्लोज करके बैकग्राउंड से भी हटा करके फिर आप अपना दूसरा काम करना, फिर से जब देखना होगा तब आप साइन इन करना, बैकग्राउंड में उसको चलते मत छोड़ देना, ठीक है। उससे आपका टाइम एग्जॉस्ट हो सकता है। आप साइन आउट कर दोगे तो भी तुरंत बंद हो जाएगा वीडियो, या आप उस ऐप को मान लो क्रोम से देख रहे हो, क्रोम से मतलब साइन इन करके देख रहे हो तो उस ऐप को ही परमानेंटली आप मतलब उस अपने फोन से पूरा हटा दोगे, मतलब आप अपने फोन से उसको क्लोज कर दोगे उस ऐप को, ठीक है। क्लोज कर देना मतलब बैकग्राउंड में वो खुला हुआ नहीं होना चाहिए, तो वो वीडियो का टाइम आपका पूरा बचा हुआ रहेगा। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल का। तो जो हमारा May 24 एंड ऑनवर्ड्स वाला स्टडी मटेरियल है वही आपके स्क्रीन पर मैंने अभी प्रेजेंट किया हुआ है। देखो ये स्क्रीन पर जो आपको हम दिखा रहे हैं ये हमारा May 24 एंड ऑनवर्ड्स वाला स्टडी मटेरियल है, चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का, ठीक है। तो हम आपको ये बता दें कि सारा जो इसमें चैप्टर्स हैं उसमें क्या हट गया क्या नहीं हट गया वो एक बार बताते हुए हम आपको ये बता देते हैं। चलो एक बार हम आपको दिखाते हैं कि जो हमारा चैप्टर्स है वो क्या क्या है, वो एक बार आपको दिखाते हैं। ये चैप्टर्स पहले भी था, ये चैप्टर पहले भी था, ये वाला भी पहले था, ये वाला भी पहले था, ये वाला भी पहले था, ये भी सेम टू सेम पहले था ही। उसके बाद ये भी पहले था। यहाँ पर एक चैप्टर था आपका रिस्क एनालिसिस बोल करके, वो हट गया, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्क एनालिसिस हट गया, रिस्क एनालिसिस हट गया। फिर ये मैनेजमेंट डिसीजन पहले भी था, ये डिविडेंड डिसीजन पहले था। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल टोटल 6 यूनिट में था और उसका यूनिट 3 जो है वो मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री था। मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में जो कॉस्ट सब्जेक्ट है अभी पेपर नंबर 4 उसमें जो मटेरियल चैप्टर है, मटेरियल के साथ मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री उन्होंने मर्ज कर दिया। तो मतलब मर्ज कर दिया यानी ये कॉन्सेप्ट उन्होंने वहां डाल दिया और इस यूनिट 3 में चैप्टर 9 यूनिट 3 जो यहाँ पर है उसमें उन्होंने बोल दिया कि रेफर मटेरियल चैप्टर इन कॉस्टिंग सब्जेक्ट। तो आप वहां पर जाकर के जब आप कॉस्ट करोगे तब आपको वहां पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब है एफएम में अभी 9 चैप्टर है, पहले 10 चैप्टर था, पहले जो रिस्क एनालिसिस था उसको हटा दिया। सीए इंस्टीट्यूट रिस्क एनालिसिस को May 19 के आसपास जब नया नया सिलेबस आपका इंटरमीडिएट हुआ था आईपीसीसी से, आपका May 18 में हुआ था आईपीसीसी से इंटरमीडिएट, उस टाइम में रिस्क एनालिसिस नहीं था। सीए इंस्टीट्यूट नया नया रिस्क एनालिसिस May 19 के आसपास लाया ही था और फिर अभी हटा दिया, तो रिस्क एनालिसिस आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यही था। एंड अगर किसी को ये जानना हो, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो और अगर आपको ग्रुप 1 के एडवांस अकाउंट्स में ये जानना हो क्या हटा, क्या ऐड हुआ, क्या न्यू ऐड हुआ, क्या डिलीट हो गया, क्या पहले था, कितना नंबर सम सभी वो कितना नंबर है, ये सारा मैंने उस वीडियो में मेंशन किया जो हमारा यूट्यूब चैनल पे फ्री में वो वीडियो डाला हुआ है। बहुत ही मेहनत से, बहुत ही वर्थ करके आपके लिए बनाया गया है। आप उसको देखोगे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 8वें 9वें आसमान पर होगा, 7वें पे नहीं होगा, बहुत ऊपर चला जाएगा। आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा एडवांस अकाउंट्स के बारे में, उसका सारा रहस्य पता चल जाएगा, उसके अंदर का सारा जो बात है वो पता चल जाएगा आपको। तो वो वाला वीडियो देख लेना, इंपॉर्टेंट तो पता चलेगा ही एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा किसी चैप्टर को देखने का नजरिया कि इसको कितने मार्क्स से देखें। इंस्टीट्यूट के एंगल के अकॉर्डिंग मैं जो भी बोल रहा हूँ वो मेरा कुछ भी उसमें खुद का नहीं है, इंस्टीट्यूट जो करता है, इंस्टीट्यूट का जो हिस्ट्री है, इंस्टीट्यूट का जो वो ट्रेंड है वो सबूत के साथ हम आप तक लेके आते हैं और सारा उसके पीछे मेहनत करते हैं और गारंटी लेते हैं इतना परसेंट मैच करेगा और आपका फ्री में डाउट सॉल्व करके देते हैं। यही मेरे तरफ से सेवा है, ओके। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हाँ, आपके पास जो May 24 एंड ऑनवर्ड्स वाला स्टडी मटेरियल है वो आप आईसीए के साइट से
₹1000 में भी मंगवा सकते हो अगर आप सीए इंटरमीडिएट में हो तो, और सीए फाउंडेशन में हो तो 500 उन लोगों के लिए है। तो मैं अभी इंटरमीडिएट का बात कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट वाले ही ये वीडियो देख रहे हैं। तो ₹1000 में आप सिलेबस मंगवा सकते हो, सारा बुक मंगवा सकते हो। अगर आप वो भी नहीं मंगवाना चाहते हो तो आपको हमारा इस वीडियो को देख करके आपको पता चल गया कि क्या आपको नहीं करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, रिस्क एनालिसिस नहीं करना है। बाकी जो चैप्टर है ना, मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। एफएम का जो ये है बुक है, ये प्रिंट आउट है, नहीं करवाना है क्योंकि सब कुछ पहले वाला ही है, नो चेंजेस। इक्का दुक्का चैप्टर में इक्का दुक्का इलस्ट्रेशन या टेस्ट योर नॉलेज के अंदर का सम्स एक दो ठो ऐड हुआ है, वो भी हम क्लियर इसी वीडियो में आगे जब चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना शुरू करेंगे। क्योंकि अभी जो हम आपको बता रहे हैं जनरल इंस्ट्रक्शन है, कुछ ऐसा बात है जो आपको पता रहना चाहिए, वो बता रहे हैं। अभी 2-5 मिनट के अंदर ही हम आपको जब इंपॉर्टेंट बताना शुरू कर देंगे सभी चैप्टर का, तो उसमें जो जो चैप्टर जैसे जैसे आते जाएगा हम आपको वैसे वैसे बताते जाएंगे कि उसमें क्या ऐड हुआ, क्या डिलीट हुआ। तो आप उसको बहुत ही अच्छे से कान खोल के सुनना, उस बात को इग्नोर मत करना। क्योंकि बहुत लोग क्या है कि ओवर स्मार्ट समझ लेते हैं, वो वीडियो को स्टार्टिंग में छोड़ दिए, मिडिल से देखना शुरू किए। मैं भी ऐसा कर सकता हूं, लेकिन मुझे जो स्टार्टिंग में बताना है वो आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, तो आपको जो पता चलेगा कि हाँ भाई ये वाला नया सम्स ऐड हुआ है इस चैप्टर में, या ये हट गया, ये डिलीट हो गया, ये नहीं है अभी, ये जब आपको पता चलेगा तो जो नया ऐड हुआ है वो आपको अलग से किसी दुकान में प्रिंट करा लेना पड़ेगा कि भैया चैप्टर नंबर 5 का पेज नंबर इतना कर दीजिए। ठीक है, तो कोई भी दुकानदार सिर्फ वो वाला पेज कर देगा। हार्ड कॉपी में रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप उसको मार्क कर पाओगे, लिख पाओगे। और अगर आपको वो भी नहीं जच रहा है, आपको उतना प्रिंट नहीं कराना है, तो आप उसको सॉफ्ट कॉपी से कर लेना। हम लोग के वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में आपको आरटीपी का जो मैंने बोला ना, आरटीपी एमटीपी स्टडी मटेरियल सबका उसमें है, ये आपका ड्राइव का लिंक, उस पर क्लिक करोगे तो वहां से वो वाले पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप क्या कर लेना कि आप वो वाला सम्स को सॉफ्ट कॉपी से ही कर लेना। मगर समझ लो कि 95% सेम ही है, जो पहले था वही अभी है, आपको एफएम का प्रिंट नहीं कराना है। अब एडवांस अकाउंट्स का कराना पड़ेगा कि नहीं, वो उसके लिए आप एडवांस अकाउंट्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है वो देखो। और अगर ग्रुप 2 में आपको बाकी सब्जेक्ट में जानना है कि किसका क्या प्रिंट कराना है, क्या ऐड हुआ, क्या डिलीट हुआ, उसके लिए आपको उस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत कुछ बताया और इंपॉर्टेंट भी बताया और गारंटी भी लिया, तो वो उसके लिए आपको वहां देखना पड़ेगा। तो मोटा मोटा ये समझ लो कि इस एफएम का आपको नहीं प्रिंट कराना पड़ेगा, आपका पुराना वाला मटेरियल से ही काम चल जाएगा। बस थोड़ा बहुत पेज नंबर आगे पीछे होगा, क्योंकि सभी चैप्टर में उन्होंने नए नए कुछ पेजेस को ऐड किए हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पेज आगे पीछे होगा, मगर सारा इलस्ट्रेशन, टेस्ट योर नॉलेज थोड़ा आगे पीछे करने से आपको मिल जाएगा। अब बात रहा कि इसका जो बाकी का 50 मार्क्स का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, वो हम लोग का चार्जेबल है, उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। उसमें मान के चलो कि जो 50 मार्क्स है उसमें मान के चलो ना कि 40 नंबर तक का आपका मैच ही कर जाएगा मेरे इंपॉर्टेंट से, एमसीक्यू वगैरह सब मिला करके। ठीक है, 35 से 40, मगर गारंटी 60% का है। जनरली जो हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो 35 नंबर का एसएम में है, 15 नंबर का एमसीक्यू। उस 35 में मान के चलो 25 से 30 मेरे इंपॉर्टेंट से फंस जाएगा आपका। ठीक है, जितना हम बताए रहेंगे, ये पूरा पूरे भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि गली गली का हर, मतलब हर बच्चा जानता है कि हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत ही वर्थ है आपके एग्जाम के लिए, और आपको कम प्रेशर में, कम समय में किसी चैप्टर को कंप्लीट करवा देता है और एग्जाम में वही आता है। तो आप आराम से एसएम के लिए भी हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो, वो चार्जेबल है। तो ये हो गया। इसके बाद मुझे आपको जो बताना है, देखो जो हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे वो सभी चैप्टर का टेस्ट योर नॉलेज या इलस्ट्रेशन यहाँ से बताएंगे। ये सारा सम्स आपको आपके वाले जो सर हैं जहाँ पर आपने ट्यूशन पढ़ा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उनके मटेरियल में भी मिल जाएगा। आप चाहो तो वहाँ पे ढूंढ लेना, आगे पीछे उन्होंने रखा ही होगा। और अगर वहाँ पे नहीं मिलेगा तो आपको आईसीआई के मैथ से करना पड़ेगा, वो वाला सम्स करना पड़ेगा। और किसी भी सम्स को छोड़ना मत जो हम इंपॉर्टेंट बोले रहेंगे। अगर वो वाले आपके जो सर हैं, रिस्पेक्टेड सर, उनके मटेरियल में अगर वो मतलब वो सारे सम्स ना मिले जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, तो आपको वो सब स्टडी मटेरियल से करना पड़ेगा। और अगर खुद से नहीं कर पाओ तो मेरे से पूछ लेना, मगर कर लेना, छूटना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब आप आगे आ जाइए। हम आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का वेटेज जो May 24 एंड ऑनवर्ड्स वाला वेटेज का पीडीएफ है, आईसीआई की साइट पर आईसीआई ने डाला है। May 24 एंड ऑनवर्ड से वेटेज का जो वो था, परसेंटेज था, उन्होंने चेंज किया है, क्योंकि चैप्टर्स वगैरह कुछ हट गया, तो वेटेज तो डेफिनेटली चेंज होगा। और मार्क्स भी जो एफएम था पहले से आपका 60 मार्क्स का, उसको उन्होंने 50 नंबर का कर दिया। तो वेटेज में हेरा फेरी हुआ है। ये हम आपको वेटेज भी बताते चलेंगे अपने इसी वीडियो में आगे। सभी चैप्टर का जब हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे तो चैप्टर वाइज चैप्टर हम आपको वेटेज एज पर आईसीएआई फॉर May 24 एंड ऑनवर्ड्स ये हम आपको बता देंगे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बता देंगे कि वो वाला जो चैप्टर है वो नवंबर 23 तक जो है वो कितने मार्क्स का पूछा जाता था, ताकि आपका जो एक ये हो मतलब आपका जो एक नजरिया है वो आपका थोड़ा क्लियर रहे किसी भी चैप्टर को लेकर के। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद आप हम लोग जो है क्लासेस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको वो चाहिए और कम से कम टाइम में करना है स्पीड में, तो आप वो हम लोगों से उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड सबसे लास्ट बात कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो एबीसी एनालिसिस फॉलो करते हैं। सी कैटेगरी चैप्टर को वो बोलते हैं ये कम वेटेज का है, इसको बाद में कर लेना या नहीं करना, ऐसा कुछ मेरे को सुनने में आया है। तो कोई भी एबीसी कैटेगरी मार्केट में जो टीचर बोलते हैं वो आपको नहीं फॉलो करना है। वो उसका रीजन हम आपको, पहला रीजन ये है कि इंस्टीट्यूट जो है वो सी कैटेगरी चैप्टर से भी अच्छे खासे मार्क्स से किसी किसी अटेम्प्ट में पूछ देता है, जो आपका पूरा अटेम्प्ट खराब कर सकता है, पहला बात। दूसरा बात, हम आपको जब सभी चैप्टर का सेलेक्टिव क्वेश्चन बता ही रहे हैं तो उससे आपका काफी सारा टाइम बच रहा है। और टाइम क्योंकि आप 100% करोगे तो उसमें जितना टाइम लगेगा, और सेलेक्टिव क्वेश्चन कर रहे
रहे हो तो आपका काफी टाइम बचेगा। उस बचे हुए टाइम को सभी चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करने में लगा देना, पूरे संघर्ष के साथ सारा चैप्टर कंप्लीट करना, एक भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है। और तीसरा बात, अगर किसी ऑप्शन को आप ऑप्ट कर लोगे कि हाँ ये वाले ऑप्शन में करना है, अगर उसमें सी कैटेगरी का आ गया तो वो आपका छूट जाएगा और आप वो अफोर्ड नहीं करोगे, क्योंकि कम से कम 50 में 45 प्लस 45 प्लस आप आराम से ला सकते हो अगर आप सभी इंपॉर्टेंट को कर लोगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छा होगा तो। लेकिन आप सी कैटेगरी सी कैटेगरी फॉलो करोगे तो ऐसा नहीं होगा, आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकता है, इसीलिए आप एबीसी कैटेगरी फॉलो नहीं करोगे। ये मेरा आपसे अनुरोध है, प्लीज इस बात को समझना, इट इज माई रिक्वेस्ट। चलो ये मैंने आपको बता दिया, रिस्क एनालिसिस हट गया। उसके बाद हम आपको बताते हैं, देखो इस बार जो है ना वो थोड़ा बहुत मेजर चेंजेस है। चेंजेस का मतलब है कि मेरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का नजरिया है वो थोड़ा सा चेंजेस है। लास्ट अटेम्प्ट तक हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो है ना आपका थ्योरी का, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ये दोनों थ्योरी चैप्टर है, ठीक है। इससे हम लास्ट अटेम्प्ट तक इंपॉर्टेंट नहीं प्रोवाइड करते थे, हम बोलते थे कि चैप्टर 3 से सीधा स्टार्ट करो भैया, जो हमारा रेशियो एनालिसिस है वहां से स्टार्ट करो। तो लास्ट अटेम्प्ट तक हम सिर्फ रेशियो से इंपॉर्टेंट देना शुरू करते थे और लास्ट वाला चैप्टर 10 तक इंपॉर्टेंट बताते थे। लेकिन सीएन इंस्टीट्यूट जो एफएम में क्वेश्चन पूछता है उसमें सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन पूरा थ्योरी पे बेस्ड करके बनाता है, तो वो लेकिन ऑप्शन में रहता है, आप क्वेश्चन 1 कंपलसरी एंड बाकी के क्वेश्चन में कोई एक छोड़ सकते हो, ऐसा था। तो हम आपको ये बता दें कि जो आपका ये है क्या बोलते हैं, आपका जो थ्योरी है अभी से मई 24 एंड ऑनवर्ड से कैसा पेपर बनेगा कैसा नहीं, और क्या पता वो लोग प्रैक्टिकल को कंपलसरी वाले जो क्वेश्चन है उसमें पूछ दे, क्योंकि ऐसा तो कोई पेपर मेरे पास है नहीं। इसीलिए बहुत लोगों के रिक्वेस्ट पर करीबन कम से कम मानो कि 2,500 से 3,000 लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज दिए हैं कि आप थ्योरी भी बताइए। थ्योरी भी नवंबर 23 में तो मेरे को बहुत जन को बताना भी पड़ गया थोड़ा बहुत, क्योंकि हम बताए नहीं थे, पर्सनली बताना पड़ गया कि ये सब कर लेना बेटर रहेगा। तो इस अटेम्प्ट से हम पब्लिकली सभी के लिए चैप्टर 1 चैप्टर 2 का भी इंपॉर्टेंट बताएंगे थ्योरी में कि आपको क्या करके जाना चाहिए क्या नहीं करके जाना चाहिए। मैक्सिमम चांस समझ के रखना कि वो आपके मैच कर जाएगा, आपका जो ये है जो थ्योरी आएगा उसमें इधर ही से मैच कर जाएगा। ओके चलो ये मैंने आपको बता दिया। एक और क्वेश्चन मुझे आपको, एक और बात मुझे बताना था कि जब नवंबर 23 तक 60 मार्क्स का एफएम था एंड आपका 40 मार्क्स का इको था, ठीक है, तो उसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंपलसरी था, ओके, एंड बाकी के क्वेश्चन में कोई एक करना था। अभी ऐसा भी हो सकता है कि सभी क्वेश्चन को ही करना पड़ जाए, कोई एक ऑप्शन में ना दे या एक ऑप्शन में दे भी सकते हैं, ये इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। तो आप ऐसे प्रिपेयर रहो कि आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इस अटेम्प्ट के लिए मई 24 जब पहली बार एग्जाम हो रहा है, हम लोग को पता नहीं है, वो आपको मतलब सारा ही आपको अच्छे से पता हो। तो थ्योरी में सिर्फ 2 ही चैप्टर है, चैप्टर 1 चैप्टर 2, और कुछ ही क्वेश्चन है। एटलीस्ट कीवर्ड के थ्रू लर्न जरूर कर लेना, कीवर्ड आपको पता रहना चाहिए, एक्सप्लेन खुद के वर्ड में कर देना। जैसे ऐसे भी तो सीए इंटरमीडिएट से ईआईएस जो थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट था, इसमें कुछ समझ में नहीं आता था, उसको हटा दिया और ईआईएस से रिलेटेड ईआईएस का कुछ मेन टॉपिक को उठा करके सीए फाइनल का एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ग्रुप 1 में है, उसमें सबसे लास्ट वाला जो चैप्टर नंबर 17 है वहां पर ईआईएस से रिलेटेड एक चैप्टर डाल दिया, सबसे लास्ट वाला चैप्टर 36 टू 40 पेजेस के आसपास, 36 पेज के आसपास वो चैप्टर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको अगर कभी भी थ्योरी में मार्क्स उठाना है तो आपको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा एग्जाम में। कीवर्ड का मतलब आप जब लर्न करोगे तो उसमें कौन कौन से मेन वर्ड है जिसपे वो लाइन पूरा डिपेंड कर रहा है, बाकी खुद से बना दो और वो वाला लाइन आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। फॉर मई 24 आपको ये कंपलसरीली थ्योरी करना पड़ेगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो किस ऑप्शन में वो पूछ देगा ये कोई ठिकाना नहीं है। ओके इसीलिए ये आप कर लेना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो चलो हम शुरू करते हैं, बिना अब जो मेरे को बताना था इंस्ट्रक्शन के तौर पे वो मैंने बता दिया सारी बातों को। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। अब हम हर एक चैप्टर को जो आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे उसमें हर एक चैप्टर का थोड़ा बहुत हम आपको हिस्ट्री बताएंगे। जो हिस्ट्री आपके लिए जानना जरूरी है वो इसलिए क्योंकि उस चैप्टर को सीए इंस्टीट्यूट कितने मार्क्स का पूछता है कितने मार्क्स का नहीं पूछता है, उस चैप्टर से सीए इंस्टीट्यूट ने किस तरह का वर्ताव किया है, उस चैप्टर से किस तरह का बिहेव किया है, वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपके सामने हम रखेंगे। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर को कितना वैल्यू देना है। तो जो चैप्टर नंबर 1 है, मैं आपको पहले वेटेज बता दे रहा हूं। ये जो चैप्टर नंबर 1 है, जो आपके स्क्रीन पे उसका नाम दिख रहा है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड जो चैप्टर नंबर 3 है रेशियो एनालिसिस, इस दोनों चैप्टर को मिला करके सीए इंस्टीट्यूट का कहना है कि 10% से 15% तक हम मई 24 में पूछेंगे। यानी 10 जो जितने मार्क्स का टोटल पेपर बनेगा एफएम का, डेफिनेटली 50 नंबर का है, तो आपके 15 नंबर का एमसीक्यू, 35 नंबर का जो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा, उस 35 नंबर के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा जो आपको अटेम्प्ट करना रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा जो ऑप्शन में रहेगा, तो हम एक्स्ट्रा को काउंट करते हैं। और अगर ऑप्शन नहीं रहा तो जितना रहेगा वो पूरा 35 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। उस 35 में 10 to 15% ऑफ 35 मार्क्स या 50 का 15% तक आपको मान के चलना है कि भैया इस चैप्टर 1 और चैप्टर 3 से रहेगा। ऐसे आप वेटेज समझ लो इस चैप्टर का। ओके तो यही था। फिर हम आपको आगे बताते हैं कि देखो जनरली क्या होता था कि एफएम का जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था वो थ्योरी रहता था, इस अटेम्प्ट से किसी भी ऑप्शन में वो पूछ सकते हैं। ओके देखो अभी हम आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री बता देते हैं। लास्ट जो नवंबर 23 एग्जाम हुआ था उसमें एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर आए थे
उसमें उन्होंने 2 मिस्टेक किया था, एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और एक 1000% उन्होंने डाल रखा था। डिविडेंड मैक्सिमम 100% हो सकता है, अब उन्होंने 1000% दिया था, तो ये 2 मिस्टेक था जिसको इंस्टीट्यूट को ठीक करके देना चाहिए था, तो ये दोनों मेरे हिसाब से मिस्टेक है। ओके, तो जिनका भी ऐसा हुआ होगा वो डेफिनेटली ये रहे कि आप अगर अटेम्प्ट किए हो, थोड़ा बहुत भी किए हो, तो इंस्टीट्यूट को मार्क्स देना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ही गलत था। तो ये हुआ। उसके बाद हम आपको ये बता दें कि हम आपको जो भी चैप्टर का हिस्ट्री बताएंगे नवंबर 23 तक, वो मई 18 से लेकर के नवंबर 23 तक बताएंगे। टोटल 12 एग्जाम का बताएंगे, टोटल 12 एग्जाम का बताएंगे। उसमें नवंबर 23 का ऑल ओवर इंडिया में 2 पेपर रिलीज हुआ था, एक ऑल ओवर इंडिया में रिलीज हुआ था और एक सिर्फ मध्य प्रदेश में हुआ था। तो हम आपको मध्य प्रदेश के भी पेपर को इंक्लूड करके बताएंगे कि किस तरह का सी इंस्टीट्यूट ने पेपर पूछा है नवंबर 23 में। ओके, चलो ये है हमारा हिस्ट्री। चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं। देखो, हम आपको अब हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट बताने से पहले कंपेयर करके बता देंगे कि लास्ट वाले अटेम्प्ट तक जो मटेरियल था और अभी जो मटेरियल है उसमें क्या चेंजेस है, क्या नहीं चेंजेस है। ये बहुत लोगों के रिक्वेस्ट पे बना रहे हैं और ये आपके लिए जानना जरूरी है कि क्या वही मटेरियल है या हट गया, क्योंकि जहां तक है कि 60 to 70% स्टूडेंट वही होते हैं जो एक ना एक बार पहले एग्जाम दे रहे होते हैं, मतलब दे चुके होते हैं। तो उनको ये पता नहीं होता है कि अभी जो नया वाला मटेरियल आया है वो उनके पहले वाले मटेरियल से कितना डिफरेंस है। तो हम आपको हर एक चैप्टर में ये बता देंगे कि उसका पहले वाले मटेरियल से जो है वो क्या संबंध था और कितना संबंध नहीं। ओके, चलिए पहले जो मटेरियल था चैप्टर नंबर 1 का वो 25 पेज का था, अभी 30 पेज का है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जो अंदर का टॉपिक है एंड कंटेंट है वो सेम ही है। लास्ट में जो टेस्ट योर नॉलेज है, ठीक है, उसमें 12 एमसीक्यू है, ठीक है। अब जो पहले एमसीक्यू था अभी भी सेम टू सेम 12 एमसीक्यू ही है, नो चेंजेस, ठीक है। मतलब एमसीक्यू देखो, आप अब मेरे बातों को समझो। सी इंस्टीट्यूट का जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें भी वो एमसीक्यू पूछेगा मई 24 से। तो ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो एडवांस अकाउंट्स ग्रुप 1 में है, एडवांस अकाउंट के सभी चैप्टर के लास्ट में सी इंस्टीट्यूट ने नवंबर 23 वाले मटेरियल में या अकाउंट्स के किसी भी चैप्टर के लास्ट में नवंबर 23 वाले मटेरियल में उन्होंने एमसीक्यू नहीं डाला था। अभी मई 24 वाले में सभी चैप्टर के लास्ट में उन्होंने एमसीक्यू डाल दिया है, जो एडवांस्ड अकाउंट पेपर 1 है ग्रुप 1 में मई 24 के लिए। ओके, डाल दिया है, वो उनको करना पड़ेगा। लेकिन एफएम में क्या था कि एफएम में पहले भी चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यू था और अभी भी चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यू है। फर्क बस इतना है कि पहले आपको नहीं करना रहता था क्योंकि एमसीक्यू पूछेगा नहीं, अभी आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो एमसीक्यू पूछेगा और एमसीक्यू का कोई बुकलेट उन्होंने रिलीज नहीं किया है। आपका मजबूरी है कि जो जितना मिल रहा है भाई उतना ग्रहण करो, ठीक है, और उतना से संतुष्ट रहो जब तक कि इंस्टीट्यूट ने कोई भी बुकलेट रिलीज नहीं किया है। ओके, तो आपको इतना करना पड़ेगा। ओके, एक हमारे यहाँ कहावत है कि भागते जो चोर होते हैं उनका लंगोट ही सही। तो कहने का मतलब है जितना एमसीक्यू है उतना कर लो। एक्सपेक्टेशन है कि मई 2019 में जो पहली बार एमसीक्यू पूछने का उन्होंने बोला था और मई 2019 में उन्होंने पूछा भी था, तो उस टाइम उन्होंने काफी सारा एमसीक्यू इजी वाला पूछा था जो आपका टोलरेबल था। तो आपके भी एग्जाम में ये एक्सपेक्टेशन है कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पूछा जाएगा वो जनरली टोलरेट कर सकते हो, कम से कम 20 मार्क्स के आसपास, जो 30 मार्क्स में 20 नंबर तक आप आराम से कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको जितना मिल रहा है हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको एमसीक्यू हम आपको बताएंगे, पेज नंबर बताएंगे, वो आपको करना पड़ेगा, हर चैप्टर के लास्ट में बताएंगे। ये बता दिए। उसके बाद नवंबर 23 तक जो है वो जो आपका ये आता था, थ्योरी आता था नवंबर 23 तक, वो 10 मार्क्स का आता था थ्योरी, यानी चैप्टर 1, चैप्टर 2 और बाकी के जो चैप्टर्स हैं उस सभी चैप्टर से भी कहीं ना कहीं से थ्योरी उठा करके वो पूछ लेते थे और टोटल 10 मार्क्स का थ्योरी पूछते थे नवंबर 23 तक थ्योरी क्वेश्चन। मगर अभी क्या पूछेंगे उसका कोई उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने एक वेटेज बता दिया कि चैप्टर 1, चैप्टर 3 का भाई मेरा 10 to 15% वेटेज है, बाकी जो चैप्टर 2 है, चैप्टर नंबर 4 है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, चैप्टर नंबर 5 है कैपिटल स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 6 है आपका लीवरेज, इन सभी चैप्टर को मिला करके उन्होंने एक अलग वेटेज बताया है। वो हम अभी आपको कुछ क्षण के बाद बताएंगे जब उस चैप्टर में जाएंगे तब। ओके, चलिए हम आपको हिस्ट्री बता देते हैं चैप्टर नंबर 1 का। हर एक चैप्टर का हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से सुनना, भले ही आपका दिमाग ये कह रहा हो कि ये इंपॉर्टेंट बताने से पहले इतना कुछ आपको हम क्यों बताएं, वो भले ही कह रहा हो, दिमाग को बोलना तुम शांत रहो, आप आराम से हिस्ट्री सुनो, सभी चैप्टर का आपको पता रहना चाहिए। तो चैप्टर 1 से अगर हम आपको लास्ट का मान के चलो कि हम आपको लास्ट का 7-8 एग्जाम का अगर हम आपको बताएं तो नवंबर 2020 में 4 मार्क्स का पूछा चैप्टर 1 से थ्योरी क्वेश्चन, फिर जनवरी 21 जो उसके बाद आया उसमें 4 मार्क्स का, जुलाई 21 में 2 मार्क्स का पूछा, दिसंबर 21 में 2 मार्क्स का, मई 22 में 2 मार्क्स का, नवंबर 22 में उन्होंने पूछा ही नहीं, मई 23 में उन्होंने पूछा ही नहीं, एंड नवंबर 23 जो अभी एग्जाम हुआ है रिसेंटली उसमें उन्होंने जो ऑल ओवर इंडिया वाला क्वेश्चन पेपर था उसमें उन्होंने 2 मार्क्स का पूछा, एंड जो सिर्फ मध्य प्रदेश का क्वेश्चन पेपर था उसमें उन्होंने पूछा ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वो कभी पूछ रहे हैं और आपका कभी नहीं पूछ रहे हैं। ओके, तो वो कभी पूछ रहे हैं और कभी नहीं पूछ रहे हैं। तो आप ये मान के चलो ना कि आपके एग्जाम के लिए 2 नंबर के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम वो 4 मार्क्स के पूछ सकते हैं, उम्मीद कम है 4 मार्क्स का। ये आपका 2 मार्क्स के लिए ये चैप्टर नंबर 1 है और उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन करके जाना पड़ेगा जो हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। एक और बात आपको बता दें कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टूडेंट हैं जो एफएम के एग्जाम देते हैं वो लोग थ्योरी अटेम्प्ट नहीं करते हैं, 80% स्टूडेंट, मैं ये आपको बता रहा हूं। ठीक है,
अब अगर थ्योरी अटेम्प्ट नहीं करते तो जो भी पेपर चेक करते हैं ना, उनका उम्मीद ये रहता है कि थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों अटेम्प्ट करें, क्योंकि उनको थ्योरी से भी मोहब्बत है और प्रैक्टिकल से भी। लेकिन जो मार्केट के स्टूडेंट हैं उनका प्रैक्टिकल पे कमांड ज्यादा अच्छा रहता है, थ्योरी उनको ना उनके टीचर पढ़ाए रहते हैं जहां वो ट्यूशन पढ़े रहते हैं, और ना ही उन्होंने खुद देख रखा है। ठीक है, थ्योरी वाले सब्जेक्ट जो कंप्लीटली है उसको वो पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में किसी थ्योरी पोर्शन को वो नहीं पढ़ते, चाहे वो सीए फाइनल का हो या इंटर का हो या फाउंडेशन का हो। तो हम आपको ये बता देते हैं कि आप थ्योरी चैप्टर 1 चैप्टर 2 से एटलीस्ट उतना ही अच्छे से लर्न करना। आप जब एग्जाम में लिखोगे तो जो आपका पेपर चेक करेगा उसके दिमाग पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, वो आपके पेपर से एक अलग मोहब्बत के नजर से देखेगा कि हाँ इसके पेपर में थ्योरी भी अटेम्प्ट किया है, वो इंपैक्ट पड़ता है उसको, वो आपके मार्क्स को जो है ना वो थोड़ा सा अच्छे से देगा। ठीक है, मार्क्स ये नहीं देखेगा कि इसको मार्क्स नहीं देते हैं। ओके, थ्योरी अटेम्प्ट करने पर एक अलग पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है जो पेपर चेक करते हैं उनके ऊपर। तो मेरा रिक्वेस्ट है थ्योरी अटेम्प्ट करना। ओके, अभी जो है अगर थ्योरी ऑप्शन में आ गया, किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में ही आ गया और वो ऑप्शन आपको नहीं करना है तो आप छोड़ देना। अगर जिसको ऑप्ट कर रहे हो और वहां थ्योरी आ गया तब आराम से अटेम्प्ट करना, और मतलब कीवर्ड के थ्रू मेंशन करना। ओके, चलो May 24 के लिए मैंने बोल दिया 2 मार्क्स का है। चलिए अब हम आपको बताना शुरू करते हैं कि आपको क्या करके जाना है चैप्टर नंबर 1 से। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। चैप्टर नंबर जो ये है 1 है, उसमें पेज नंबर 6 में आना है। पेज नंबर 6 में आपको दिखेगा, थोड़ा नीचे जाना, आपको दिखेगा एंजल फाइनेंसिंग। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये कर लेना प्लीज। फिर आप चले जाइए 19 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा टू, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको दिख रहा है टू सम इट अप द फाइनेंस एग्जीक्यूटिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये यहाँ जो दिख रहा है ना भाइयों एवं बहनों, ये आपको पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन का लाइन रहेगा इसमें। वो देखो इंस्टीट्यूट कभी भी कुछ भी आम कटहल नहीं पूछ देता है। इंस्टीट्यूट जो भी क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो कितना भी टफ करके पूछे, चाहे सीए फाइनल का ऑडिट हो या सीए फाइनल का कोई भी पेपर हो या सीए इंटरमीडिएट का हो, उसके बड़े से बड़े केस स्टडी में कोई एक या दो लाइन ऐसा रहता ही है जो आपके स्टडी मटेरियल के उस लाइन से मैच कर रहा होता है, जो वो आंसर उम्मीद करते हैं उसके जस्ट ऊपर वो मेंशन किया हुआ रहता है वो लाइन। आपको बस उस लाइन को पकड़ना है, चाहे वो थ्योरी सब्जेक्ट हो या प्रैक्टिकल हो। तो इसमें वो जरूर बोलेंगे कि मेरे को बताओ कि एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका रोल क्या वो प्ले करेगा जो इंपॉर्टेंट माना जाएगा कंपनी के गोल पॉलिसीज फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। तो आपको ये जो ए टू ई है ना, उसमें जो बोल्ड किया हुआ है ना, उसको पूरा एकदम चार्ट पोज के खा जाना। कहने का मतलब उसको एज इट इज लर्न कर लेना। ओके, एंड एग्जाम में ये बोल्ड किया हुआ को एज इट इज लिखना, बाकी मन से बना के कुछ भी लिखो। बाकी मन से बना के कुछ भी आप लिखो, कुछ भी का मतलब हुआ उससे मिलता जुलता आप अपने मन से बना के लिख दो। तो आपको अगर मान लो ये 5 नंबर का आ जाएगा तो 5 में आपको 3 आराम से मिल जाएगा। अगर एज इट इज पूरा लिखोगे तो 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा, मगर अगर आपका कीवर्ड मैच करते रहेगा तो आपको 5 में से 3 मिलेगा। और अगर पूरा मन से बना के लिखोगे तो 5 में से 0.5 मिलेगा। अगर ये 4 नंबर का आता है तो आपको मिलेगा 0.5 अगर पूरा बना के लिखते हो तो। किसी भी केसेस में पूरे बना के लिखने में जहां पे कीवर्ड मैच नहीं कर रहा है और ना ही एज इट इज है, इस दोनों केस में सीए इंस्टीट्यूट सिर्फ मार्क्स देता है। ये सच्चाई है, अपने दिमाग में बिठा लो। बाकी अगर पूरा बना के लिखे और आपकी लैंग्वेज में बहुत दम है और सामने वाले टीचर को भी वो पसंद आ गया कि हाँ ये इसके बाद से हम सेटिस्फाइड है, तब वो मार्क्स आपको 4 में 1 या 1.5 या 2 दे भी सकता है। मैक्सिमम केस में 90% केस में उसको कीवर्ड उनको चाहिए, या तो उनको एज इट इज चाहिए। आप उनके माइंडसेट को समझो। इंस्टीट्यूट का जो मजबूरी है वो है कीवर्ड मैच कर गया या तो एज इट इज मैच कर गया आंसर आपके आंसर सीट में, तब वो उनको मार्क्स देना ही पड़ेगा, ये उनका मजबूरी है। नहीं तो आप आरटीआई से पेपर मंगवा लोगे, आप क्लेम कर दोगे, बोलोगे मेरा तो आंसर मैच कर रहा है स्टडी मटेरियल से, आपके सजेस्टेड आंसर से, फिर क्यों नहीं मार्क्स दिया। तो वो अपने आप को कभी भी गिल्टी फ्यूचर में नहीं दिखाना चाहेंगे, इसलिए वो अपने मजबूरी पर आपको मार्क्स दे देंगे। तो आपको मार्क्स लेने का तरीका थ्योरी सब्जेक्ट चाहे वो फाइनल में हो या इंटर में हो, या तो कीवर्ड मैच करे, बाकी एक्सप्लेन खुद के वर्ड से करो, या तो एज इट इज जिसका आंसर छोटा छोटा है। जैसे देखो ये जनरली जो स्टूडेंट होते हैं उनका छोटे छोटे लाइन पर लर्निंग पावर अच्छा होता है, तो ये जो एक एक लाइन में आंसर खत्म हो जा रहा है उसको एज इट इज ही कर लेना। इससे आपका थ्योरी बहुत अच्छा हो जाएगा एग्जामिनेशन एंगल से। ठीक है, और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। फिर एग्जाम के बाद आप पूरे नाचोगे कि हाँ मेरा एग्जाम निकल गया, यही फैक्ट है। चलो आगे बढ़ो, हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। जो 24 नंबर पेज है इसमें आपको आना है, यहाँ पर आपको दिखेगा एजेंसी प्रॉब्लम एंड एजेंसी कॉस्ट। ये आपको कर देना, ये आपको इसमें क्या करना है पूरा डीप में पढ़ना है एंड कीवर्ड निकाल लेना क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या उसके कॉस्ट है। ये एक बार कीवर्ड निकाल लेना, अपने खुद के लैंग्वेज से निकालना, किसी और से पूछने मत लगना, खुद से निकालना। ओके, एंड अगर किसी क्वेश्चन का कीवर्ड नहीं निकाल पाओ, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप मेरे से भी पूछ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको बताएंगे। ये एमसीक्यू देखो, यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक जो एमसीक्यू है वो पहले भी चैप्टर नंबर 1 में था, अभी भी वही सेम टू सेम वही 12 एमसीक्यू है। आपको सारा एमसीक्यू करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12 ऑल यू हैव टू डू फॉर योर May 24 एग्जामिनेशन। ओके, एक और बात हम आपको बता देते हैं कि जो भी हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट है जो हमारे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो को देख रहे हैं, चाहे इसको या एडवांस अकाउंट जो पेपर 1 है ग्रुप 1 में उसको देख रहे हैं, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, हम आपके लिए हमेशा हैं। आपको अगर किसी पोर्शन को हिंदी में समझ में ना आए तो आप मेरे को कॉल कर लेना डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, या आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। हम आपको वो वाले पोर्शन हम आपको हिंदी में सॉरी हम आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देंगे, या तो कॉल पे या तो हम आपको वॉइस नोट भेज देंगे व्हाट्सएप पे, मगर हम आपको जो है वो असंतुष्ट या डिसअपॉइंट नहीं होने देंगे। हम आपको वाला पोर्शन इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देंगे। आप मेरे से बस पूछना, ठीक है। आप ये मत सोचना कि ये नहीं बताएंगे, हम डेफिनेटली बताएंगे, सभी का बताते हैं और हम आपको भी आपका डाउट सॉल्व करके देंगे। ओके,
तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। चैप्टर 1 का जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो खत्म होता है। अब हम आपको चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। ओके, तो चलिए चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में जो है पहले हम आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री बता देते हैं। इस चैप्टर के साथ जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो चैप्टर नंबर 4 है उसको, फिर जो चैप्टर नंबर 5 है कैपिटल स्ट्रक्चर, देखो चैप्टर नंबर 2 प्लस चैप्टर नंबर 4 प्लस चैप्टर नंबर 5 कैपिटल स्ट्रक्चर प्लस चैप्टर नंबर 6 लीवरेज प्लस चैप्टर नंबर 6 लीवरेज, इस सभी को ऐड करके सीए इंस्टीट्यूट 45 टू 50% तक वेटेज रखेगा। यानी आधा आधा जो क्वेश्चन आएगा 50% के वेटेज तक वो इसी 4 चैप्टर से आएगा मे 24 में, अकॉर्डिंग टू आईसीएआई का प्रेजेंट वाला वेटेज का पीडीएफ। ओके, जो इंस्टीट्यूट ने अपनी साइट पे नया नया डाला है। चैप्टर 6 लीवरेज, चैप्टर 5 कैपिटल स्ट्रक्चर, चैप्टर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड चैप्टर नंबर 2 ये टाइप ऑफ फाइनेंसिंग। ओके, इसमें 45 टू 50% वेटेज है, मैंने आपको बता दिया। अब आप आ जाइए, हम आपको एक और चीज बताना चाहते हैं इस चैप्टर में। 41 नंबर पेज में जब आप आओगे इसी चैप्टर में, जब आप इसी चैप्टर में 41 नंबर पेज में जाओगे तो आपको ये दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है कॉन्टेम्पोरारी सक्सेस सोर्सेस ऑफ फंडिंग, ये जो कॉन्टेम्पोरारी सोर्सेस ऑफ फंडिंग है ये न्यू सी इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में ऐड किया। ये वाला जो टॉपिक है भाइयों एवं बहनों, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट ने इसको न्यू ऐड किया है, ये अपने मटेरियल में सी इंस्टीट्यूट ने नया नया ऐड किया। ओके, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, मगर मैंने अभी ये बता दिया कि ये वाला चैप्टर पूरा सेम टू सेम है नवंबर 23 वाले स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग। सिर्फ ये जो टॉपिक है सी इंस्टीट्यूट ने सिर्फ इस टॉपिक को मे 24 में नया नया ऐड किया। ओके, लास्ट 8 अटेम्प्ट का बात करें तो चैप्टर 1 के कंपेयर में चैप्टर 2 से ज्यादा मार्क्स का सी इंस्टीट्यूट ने हर बार पूछा है। जैसे नवंबर 20 में 4 मार्क्स, जनवरी 21 में 4 मार्क्स। आप देखना कि चैप्टर 1 में मैंने बहुत बार 2 मार्क्स बोला, बहुत बार, मगर चैप्टर 2 में हमेशा 4 मार्क्स ही बोलेंगे, कभी कभार 2 मार्क्स बोलेंगे। तो नवंबर 20 में 4 मार्क्स, जनवरी 21 में 2 मार्क्स, जुलाई 21 में 4 मार्क्स, दिसंबर 21 में 4 मार्क्स, मे 22 में 2 मार्क्स, नवंबर 22 में 4 मार्क्स, मे 23 में 2 मार्क्स एंड नवंबर 23 जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ है ना उसमें तो सी इंस्टीट्यूट ने हद कर दिया। हद का मतलब होता है, थोड़ा सा मैं एक्साइटमेंट से बोल रहा हूं, भावनाओं को समझना। इस चैप्टर 2 से सी इंस्टीट्यूट ने 4 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स 8 मार्क्स का 2 थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिया चैप्टर 2 से। ओके, ये जो ऑल ओवर इंडिया का क्वेश्चन पेपर था एंड जो सिर्फ मध्य प्रदेश का क्वेश्चन पेपर था उसमें 6 मार्क्स का पूछा, 4 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स। ओके, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन मध्य प्रदेश में पूछा गया। ठीक है, मे 24 के लिए इस चैप्टर से हम 4 मार्क्स का उम्मीद रखते हैं और आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। आपके सभी समस्याओं का समाधान जो है वो एग्जाम में हो जाएगा अगर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लोगे एंड थ्योरी को कीवर्ड लर्न कर लोगे। थ्योरी का कीवर्ड ये आपको एफएमएसएम में एग्जामिनेशन दिलाने के लिए इनफ रहेगा, काफी रहेगा। आप इस बात को दिमाग में रखना। स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन करें तो पहले 42 पेजेस का स्टडी मटेरियल था, अभी 48 पेज का है। टोटल 12 एमसीक्यू, 12 एमसीक्यू पहले भी था, अभी भी सेम टू सेम वही 12 एमसीक्यू है। एंड जो चैप्टर के लास्ट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं इस चैप्टर के लास्ट में टेस्ट योर नॉलेज में, पहले भी 6 क्वेश्चन था, अभी भी 6 सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, सेम वही 6 क्वेश्चन है। ओके, एंड मैंने ये आपको बोल ही दिया कि कॉन्टेम्पोररी सोर्सेस ऑफ फंडिंग ये न्यू ऐड हुआ है। तो चलिए अब बताना जो है वो एकदम आरंभ करते हैं कि आपको क्या इंपॉर्टेंट बताना है मेरे को मे 24 एग्जाम के लिए। उसके लिए आपको 6 नंबर पेज में चले जाना है। जो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इक्विटी शेयर से पैसा रेज करोगे तो उसका क्या एडवांटेज है। एडवांटेज के आने का चांस थोड़ा सा कम है मगर है चांस, कर लेना। डिसएडवांटेज ज्यादा है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस के आने का चांस ज्यादा है, तो दोनों ही आपको करना है। ठीक है, फिर आप 13 नंबर पेज में चले जाइए। जब आप 13 नंबर पेज में जाओगे तो आपको दिखेगा फॉरेन बॉन्ड्स। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना फॉरेन बॉन्ड्स, इसके अंदर आपको बहुत सारा टॉपिक दिखेगा, बहुत सारे बॉन्ड के बारे में। ये बहुत सारा बॉन्ड में काफी सारा तो आ चुका है पास्ट ईयर एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो हम आपको जिसके बारे में नहीं करने के लिए बोलेंगे ना वो समझ लेना, या तो मे 23, नवंबर 23 उसके जस्ट पहले कभी ना कभी आया हुआ है। ओके, तो आपको जो बाकी करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये वाला करना है। ओके, फिर आपको 2 नंबर करना है कर लेना। ये सब ऐसा बॉन्ड है जिसके बारे में आपको 1% भी नहीं पता होगा। ठीक है, आपको थोड़ा भी नहीं पता होगा, थोड़ा भी नहीं पता होगा। अगर आप इसको पढ़ के नहीं गए रहोगे तो आप मन से बना के नहीं लिख सकते हो। मन से बना के लिख दोगे तो उसके नजर में इंप्रेशन खराब हो जाएगा जो आपका पेपर चेक करेगा, क्योंकि वो समझेगा कि आप उसको बनाने का कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो मतलब टीचर को बना रहे हो आप। तो इसको लर्न कर लेना, कीवर्ड के थ्रू उसको एग्जाम में प्रेजेंट करके लिखना, वो बहुत खुश हो जाएगा। जो भी पेपर चेक करता है वो भी इंसान ही है, उसको आपके पेपर में थोड़ा सा डिफरेंट दिखना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया में जो थ्योरी अटेम्प्ट नहीं करते, अगर आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हो तो मे 24 के लिए थ्योरी करना है, क्योंकि नवंबर 23 तक वो एक ऑप्शन में रहता था तो उसको छोड़ने का हम ऑप्शन बताते थे, मगर अभी करना है क्योंकि किस ऑप्शन में पूछ देगा कोई ठीक नहीं है। सीए फाइनल में जो एसएफएम है, जो आपका इसी का बड़ा भाई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप छोटा भाई को पढ़ रहे हो सी इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में, इसका जो बड़ा भाई है या इसके जो आप समझ लो इसके सब कुछ जो है वो एसएफएम है।
सीए फाइनल में पेपर नंबर 2 है ग्रुप 1 में, उसके हर क्वेश्चन में जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें हर क्वेश्चन में 4 मार्क्स का एक एमसीक्यू पूछा जाता है। आप जिस ऑप्शन को ऑप्ट करोगे उसमें आपको 4 मार्क्स का एक थ्योरी करना ही पड़ेगा, एमसीक्यू नहीं थ्योरी करना पड़ेगा। तो मान लो वहां अगर 6 क्वेश्चन है और आप 5 करना है तो आपको पांचों क्वेश्चन में एक तो 4 मार्क्स का एमसीक्यू करना पड़ेगा, यानी आपको एमसीक्यू नहीं थ्योरी करना पड़ेगा। आपको 20 मार्क्स का थ्योरी वहां अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका छूट ही जाएगा। वहां एक साथ थ्योरी नहीं पूछा जाता है कि आप उस ऑप्शन को पूरा छोड़ ही दोगे। तो कहने का मतलब है कि आदत अगर अभी से ठीक कर लोगे तो वो फाइनल में काम आएगा। अभी से अगर एफएम के थ्योरी को लर्न करने का ठीक कर लोगे तो जबरदस्ती करना पड़ेगा, वहां पर हर ऑप्शन में आपको 4 मार्क्स का थ्योरी पूछेगा, कंपलसरी है, करना पड़ेगा। तो अभी से आदत बना लो प्लीज, एंड ये वाला करना है। फिर आपको जो इसका 3 नंबर पॉइंट है ये भी करना पड़ेगा। उसके बाद 4 5 6 9 4 5 6 9 आपको करना है। 4 5 6 और बीच में जितना हम बोल रहे हैं ये सब आ चुका है लास्ट के कुछ एग्जाम में, तो इंस्टीट्यूट जनरली रिपीट नहीं करता है। स्टडी मटेरियल पूरा सेम ही है, तो ये मत समझ लेना कि ये जो है वो पूरा ये हो गया बदल गया फलाना फलाना, कुछ मत समझना, ठीक है। सब कुछ सेम ही है स्टडी मटेरियल। तो देखो ये 4 5 6 तो करना है, एंड ये 7 नहीं करना है, 7 नहीं करना है, ओके। 13 इसका 9 नहीं है, आप ये जो है ना 6 आपको बस 6 तक करना है, 6 तक इंपॉर्टेंट है, ओके। 7 इज नॉट इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है वो आपको 7 नहीं करना है। एंड आप एक सेकंड, अब आप आ जाइए, जो अगला है, अगला इंपॉर्टेंट है वो है 15 नंबर पेज में। 15 नंबर पेज में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा होगा इंडियन बॉन्ड। इंडियन बॉन्ड में जो अपना 1 नंबर है मसाला बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा म्युनिसिपल बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद आप आ जाइए 22 नंबर पेज में। 22 नंबर पेज, उसमें आपको जो करना है वो 22 नंबर पेज में क्या करना है वो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको अदर टाइप ऑफ लीजेस में सेल एंड लीज बैक करना है, सेल एंड लीज बैक करना है, प्लीज कर लेना। उसके बाद लीवरेज लीज करना है, बी नंबर करना है। सी डी, सी एंड डी, सी एंड डी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो 2 मार्क्स का कोई एक पूछ देगा। अब आपसे कोई सेल्स एड लीज पूछेगा तो आप बनाने का ही कोशिश करोगे, जबकि है बहुत सिंपल, तो आप यहां से करके चले जाना कीवर्ड के थ्रू। 32 पेज में जो है वो आ जाओ। 1 नंबर जो है वो सीड कैपिटल मेंटेनेंस है, ये आप कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 6 नंबर करना है। 1 नंबर के बाद 6 नंबर करना है, 1 नंबर के बाद 6 नंबर। ये देखो, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखो स्क्रीन पे, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, ये करना है। उसके बाद 10 नंबर करना है, 11 नंबर करना है, 12 नंबर करना है। 10 11 12 ऑल आर इंपॉर्टेंट, ओके। तो 37 नंबर पेज में चले जाओ। 37 नंबर पेज, 37 नंबर पेज में आपको ई नंबर दिखेगा, मीडियम टर्म नोट्स, MTN, ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 39 नंबर पेज में चले जाओ। 39 नंबर पेज में आपको दिखेगा ग्रीन बॉन्ड्स। हम आपको जितना टिक करा रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा तो है, मगर इतना ही में से आएगा, आप ये श्योर समझना। आपके एग्जाम में आपको दिखेगा, बहुत खुश हो जाओगे कि ये थ्योरी भी आप पहली बार अटेम्प्ट करने वाले हो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, और वो आपको आता है अच्छे से। तो ये वाला जो सोशल बॉन्ड्स है ये भी है। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड है ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको करना है, ओके। तो सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एंड फिर उसके बाद जो है वो आपको हम नेक्स्ट बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए हम आपको एक और चीज बता देते हैं कि जो आपका लास्ट मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया, ये आपका सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड, ये आपको करना है SLBs, ओके। एंड जो 41 नंबर पेज में जिसका भी इतने देर से बेसब्री से इंतजार था, ये आपको पूरा ही करना है। ये वाला जो टॉपिक है वो आपको पूरा का पूरा करना है, कंप्लीटली पूरा करना है। कॉन्टेम्पोररी सोर्सेस ऑफ फंडिंग, ये आपको पूरा का पूरा करना है। पूरा में क्या है कि आपको एग्जाम में पूरा का पूरा तो नहीं पूछेगा, मगर कोई एक पूछ देगा 4 मार्क्स का, तो आपको वो अटेम्प्ट करना है। और वो कौन सा एक पूछेगा ये अपने को पता नहीं है, तो आपको ये सारा ही करना है। पहला क्राउड फंडिंग, फिर इक्विटी फंडिंग, फिर आपका पीयर टू पीयर लेंडिंग। उसके बाद एक और पॉइंट होना चाहिए मेरे ख्याल से, अच्छा 2 और है, स्टार्टअप फंडिंग और डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग, ये आपको सारा ही करना है। एंड MCQ सबसे लास्ट में कर लेना। MCQ का थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होता है, मगर वो तो हो भी उतना ही जल्दी से जाएगा। क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन नंबर 12 ऑल MCQ। इसी के साथ आपका जो थ्योरी है उसका दुनिया खत्म होता है, थ्योरी अब खत्म। अब आप जो है वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल चैप्टर्स के वर्ल्ड में आप इन कर रहे हो, जहां से आपको सारा ही प्रैक्टिकल चैप्टर का इंपॉर्टेंट हम आपको बताएंगे। और बहुत लोगों का प्रैक्टिकल ही बहुत स्ट्रांग होता है, तो उम्मीद यही है कि 50 में से कम, जहां तक है मेरा जो उम्मीद है वो हम आपको बता रहे हैं, 50 में से कम 45 मार्क्स तक का आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल चैप्टर्स के ऊपर ही क्वेश्चन बनाया जाएगा जो प्रैक्टिकल रहेगा, ओके। ये मेरा उम्मीद है।
ओके, तो आप ये मत समझना कि थ्योरी आपके लिए जबरदस्ती है, कर लोगे तो वो फाइनल में आपको काफी हेल्प करेगा और यहाँ भी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, बहुत अच्छा चीज है थ्योरी, ये कर लेना। ओके, एंड प्रैक्टिकल अब से स्टार्ट करते हैं, रेशियो एनालिसिस। इस चैप्टर से एवरी अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड हिस्ट्री जो है इसका कुछ इस तरह है। मई 18 से लेकर के जनवरी 21 के एग्जाम तक ये 5 मार्क्स का ही आया एवरी एग्जाम में, मगर जुलाई 21, दिसंबर 21 एंड मई 23 ये तीनों एग्जाम में सी इंस्टीट्यूट ने 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा, और उसके बाद मई 22, नवंबर 22 एंड नवंबर 23 जो भी लास्ट एग्जाम हुआ इस सब में भी सिर्फ 5 मार्क्स का ही पूछा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपके एग्जाम जो आपका मई 24 में एग्जाम है उसमें 5 मार्क्स का ही उम्मीद रखना इस चैप्टर से, 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। ओके, वैसे तो सी इंस्टीट्यूट चैप्टर 1 और चैप्टर 3 को मिलाकर के 10 to 15% बोला है। 15% बहुत ज्यादा होता है, 15% का मतलब होता है 7.5 नंबर, 50 में से 7.5 नंबर, 2 नंबर के लिए मैंने चैप्टर 1 बोला है, तो 5 नंबर का ये चैप्टर होगा, ये आप अपने दिमाग में बिठा लेना। तो स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन करें तो पहले 78 पेज का था, अभी आपके सामने 96 पेज का ये स्टडी मटेरियल दिख रहा है। उसके बाद 6 इलस्ट्रेशन पहले भी था, अभी भी सेम टू सेम वही 6 इलस्ट्रेशन है। एंड एमसीक्यू जो है एमसीक्यू पहले भी 15 था, अभी भी सेम टू सेम 15 एमसीक्यू ही है। एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एक गुड न्यूज है कि पहले अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 है वो पहले का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 का सेम टू सेम ही है, जो टेस्ट योर नॉलेज में पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन में था, अभी भी टेस्ट योर नॉलेज में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 9 सेम टू सेम है। बस गुड न्यूज ये है कि क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11 न्यू ऐड हुआ है, जो आपको हम इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, और आप इस वीडियो को देख करके एक नए चीज को जान लिए कि हाँ ये नया ऐड हुआ है। ऐसे ही हम आपको हर चैप्टर में बताएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको इंपॉर्टेंट बताना इस चैप्टर से 60। तो चलिए आपको बताते हैं कि जो चैप्टर नंबर 3 है रेशियो एनालिसिस, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको जो है वो पेज नंबर 62 में जाना है, सबसे पहले 62 नंबर पेज में जाना है। 62 नंबर पेज में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एमसीक्यू दिखेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक, ये हम आप लोगों के लिए पहले से मार्क करके रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको एमसीक्यू करना है, क्योंकि मे जो 24 है वहां से एमसीक्यू आएगा। आपको 66 पेज में जाना है। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये रुको थोड़ा, हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये कर लेना, ये आपका डिटरमाइन एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे रेशियो के ऊपर में है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको 69 पेज में जाना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका बैलेंस शीट के ऊपर में है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको अगले पेज के ऊपर में दिखेगा, ये भी करना है। ये बहुत सारे रेशियो, वेरियस रेशियो, मतलब बहुत सारे रेशियो के ऊपर में है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपको 72 नंबर पेज में जाना है, ये क्वेश्चन नंबर 10 करना है। और क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 न्यू ऐड हुआ है, और जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी न्यू ऐड हुआ है। एंड इसी दोनों क्वेश्चन का बेसब्री से इंतजार था, जो आपको इंपॉर्टेंट बोलना था। क्वेश्चन 10 में बैलेंस शीट और पीएल है बनाना, एंड क्वेश्चन नंबर 11 में बैलेंस शीट बोल रहा है बनाने के लिए। इतना कर लेने के बाद आपको 2 क्वेश्चन आरटीपी से करना है। आरटीपी नवंबर 21 में आना है। अगर आपके पास कोई आरटीपी नहीं होगा तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आरटीपी का ड्राइव का लिंक दिखेगा, वहां क्लिक करके आप आरटीपी, एमटीपी, सजेस्टेड आंसर, एग्जाम क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। तो उस वहां से आरटीपी नवंबर 21 का डाउनलोड कर लेना। पेज 1 में आ जाना, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपको करना है, ये जो आपको स्क्रीन पे हम दिखाए हैं। उसके साथ साथ आप आरटीपी नवंबर 23 में चले जाना, जिसमें पेज 1 में जाना और क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखेगा आरटीपी नवंबर 23 में, ये दोनों आपको करना है। ओके, इसी के साथ साथ जो ये वाला चैप्टर है इसका इंपॉर्टेंट होता है खत्म, और आपका जो चैप्टर नंबर क्या बोलते हैं, चैप्टर नंबर जो 3 है इसका भी इंपॉर्टेंट होता है खत्म। चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, चैप्टर 2 का भी बता दिया, चैप्टर 3 का भी आपको बता दिया। अब हम आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 4 से इंपॉर्टेंट। रुकिए, चैप्टर नंबर 3 खत्म, आरटीपी नवंबर 23 से मैंने एक क्वेश्चन बोला और आरटीपी नवंबर 21 से बोला। अब आप आ जाइए कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो चैप्टर है वहां से हम आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं। तो इस चैप्टर का जो हिस्ट्री है वो कुछ इस तरह से है। इस चैप्टर के मतलब इंपॉर्टेंट बताने से पहले आपको एक चीज बता देते हैं कि हम लोग बाकी सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट देते हैं, सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट देते हैं। आप चाहो तो उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो हम लोगों को, डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज करके। ओके, और जो सिलेबस ये आपका मई 24 में है वो आपके नवंबर 23 से रिलेटेड ही है। अगर कोई क्वेश्चन न्यू हम आपको बोल रहे हैं खुद से नहीं कर पाओ तो आप मेरे से पूछ लेना, मगर आपको करना है चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, ये जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर से हम आपको जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो ये कुछ इस तरह से है कि देखो इस चैप्टर से एवरी अटेम्प्ट में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मगर दिसंबर 21 और नवंबर 22 इस दोनों में 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया। मई 23 और नवंबर 23 जो अभी लास्ट 2 एग्जाम हुआ है दोनों में 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया, 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स का, ठीक है, रिस्पेक्टिवली दोनों में 10 मार्क्स का। वेटेज जो है वो एज पर न्यू आईसीएआई का जो पीडीएफ है वेटेज वाला, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला था कि चैप्टर 2 प्लस चैप्टर 4 जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, एंड चैप्टर नंबर 5 जो कैपिटल स्ट्रक्चर, और चैप्टर 6 लिवरेज, इस सबसे 45 to 50% का है, ये मैंने आपको पहले ही बोल रखा है। मई 24 के लिए इस चैप्टर से आप 5 मार्क्स टू 8 मार्क्स, 5 to 8 मार्क्स का आप उम्मीद कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टडी मटेरियल का बात करें तो पहले इलस्ट्रेशन 18 था, अभी भी जो है वो सेम टू सेम वही 18 इलस्ट्रेशन है।
एंड एमसीक्यू जो है वो पहले 10 था, अभी भी सेम टू सेम वही 10 एमसीक्यू है। पहले जो है वो 50 पेजेस का मटेरियल था, अभी 58 पेजेस का है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक जो अभी है वो पहले भी सेम टू सेम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6 था, मगर गुड न्यूज ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 जो अभी है प्रैक्टिकल क्वेश्चन टेस्ट योर नॉलेज में, वो नया ऐड हुआ है, ये आपको बताना था। लास्ट नवंबर 23 में मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो बताया था उसी में से 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन फंस गया था। ओके, एंड मध्य प्रदेश में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, मध्य प्रदेश में वो भी इंपॉर्टेंट से ही था। ठीक है, एक मिनट, नवंबर मध्य प्रदेश वाले जो क्वेश्चन पेपर थे ना, उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ही नहीं था, लेकिन जो ऑल ओवर इंडिया का जो क्वेश्चन पेपर बना था उसमें इस चैप्टर से जो हम इंपॉर्टेंट बताए थे उसी का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आया था एग्जाम में, जो आपका ऑल ओवर इंडिया का क्वेश्चन पेपर था, मगर मध्य प्रदेश वाले एफएम के एग्जाम वाले क्वेश्चन में पूछा ही नहीं इस चैप्टर से। ठीक है, ये बताना था। चलिए इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं सीधा। 13 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5, 13 नंबर पेज, ये देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो है वो आपका अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड पर क्वेश्चन है। फिक्स फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा और आंसर भी इसी तरह से आपको देना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से भी पूछ सकते हो समझने में, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। फिर आप 24 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा। ये आपका रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच से है, क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में ड्राफ्ट होकर के आएगा। अगर पूछा तो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन रहेगा, सोल्यूशन भी आपको कॉपी पेस्ट ही टाइप का, रट्टा मारे टाइप का ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये याद रहना चाहिए कि 5 साल में 4 ही साल का यहाँ पर कैलकुलेशन होगा। फिर आप 33 पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 17 दिखेगा। 17 नंबर एक बार नीचे चलो दिखाते हैं। ये जो है ना, ये इसमें आपका WACC निकालना है, बुक वैल्यू को वेट मान के या मार्केट वैल्यू को वेट मान के। उसके बाद आप आ जाइए 41 नंबर पेज में, जहां पर एमसीक्यू आपको दिखेगा। ये एमसीक्यू आपको 10 तो है, 10 करना है, ठीक है, टोटल 10 करना है एमसीक्यू। फिर आप चले जाइए 45 नंबर पेज में, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है स्क्रीन पे, ये YTM मेथड के ऊपर में बेस्ड है, ठीक है, ये आपको करना है। फिर आप 46 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको करना है, कल्याणम लिमिटेड, ये पहले भी था। एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो अभी न्यू ऐड हुआ है, ये भी आपको करना है। कल्याणम लिमिटेड जो है वो WACC बिफोर एंड आफ्टर प्रपोजल वाला है, और जो न्यू ये क्वेश्चन है ये आपका YTM मेथड वाला क्वेश्चन है, ये आपको करना है। ठीक है, इसी के साथ इस चैप्टर का होता है समाप्ति। एंड अब चाहिए अब आप चलिए मेरे साथ, चैप्टर नंबर जो 5 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। एक सेकंड को ये वाले PDF को पहले सेव कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत लोग ये बोलते हैं कि कोई PDF है तो दे दीजिए, तो ट्राई करते हैं रखने का। वैसे तो हमारे पास ड्राइव भर जाता है पूरा तो डिलीट कर देते हैं, मगर ये अपने पास एक बार रख लिए। फिर आप चैप्टर नंबर जो 5 है फाइनेंशियल मतलब फाइनेंसिंग डिसीजंस, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का हिस्ट्री ये है कि मई 18 से लेकर नवंबर 23 तक कुछ इस तरह से हिस्ट्री है। ऐसे समझो कि मई 18 से लेकर के नवंबर 19 तक जो एग्जाम हुआ उसमें एक अटेम्प्ट में आता था, तो एक अटेम्प्ट में नहीं आता था। आप मेरे बोले हुए बातों को सबूत के तौर पे ICAI के साइट पे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। जैसे मई 18 में आया तो नवंबर 18 में नहीं आया, मई 19 में आ गया तो नवंबर 19 में नहीं आया, लेकिन उसके बाद नवंबर 20, जनवरी 21, जुलाई 21, दिसंबर 21, मतलब एवरी अटेम्प्ट में, जनवरी आपका नवंबर 20 से जो CA इंस्टीट्यूट शुरू किया, एवरी अटेम्प्ट में पूछ रहा है। ठीक है, नवंबर 20, जनवरी 21, जुलाई नवंबर 20 एंड जनवरी 21 दोनों में 10 मार्क्स का पूछा, एंड आपका जुलाई 21 में 5 मार्क्स का पूछा। फिर दिसंबर 21 में 10 मार्क्स, मई 22 10 मार्क्स, नवंबर 22 में 10 मार्क्स, एंड लास्ट जो दो एग्जाम हुआ है मई 23, नवंबर 23, दोनों में 10 मार्क्स का पूछा है। कहने का मतलब इस चैप्टर को CA इंस्टीट्यूट को ज्यादा इज्जत दे रहा है। डेफिनेटली CA फाइनल में इससे रिलेटेड एक दो चैप्टर है जिसमें आपको फाइनेंस कैसे करना है वो आपको बताया जाता है। ठीक है, एक चैप्टर तो है ही, तो ये चैप्टर थोड़ा सा इंस्टीट्यूट को ज्यादा इज्जत दे रहा है। आपको भी इस चैप्टर को अपने एग्जाम के लिए कम से कम 5 to 8 मार्क्स का मानना है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका इसका वेटेज गिर गया ना, इसका वेटेज कम हो गया, 50 नंबर का ही पूछेगा, तो इसीलिए। ठीक है, तो थोड़ा सा 10 मार्क्स नहीं 8 मार्क्स तक का आप इसको उम्मीद रखो आपके मई 24 एग्जामिनेशन के लिए। स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन का बात करें तो स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन की बात करें, पहले 60 पेज का था, अभी आपको 76 पेज का दिख रहा है। एंड 13 MCQ पहले थे, अभी भी सेम टू सेम वही 13 MCQ है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में गुड न्यूज है कि क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 8 जो पहले था वही अभी सेम टू सेम है, मगर गुड न्यूज ये है कि क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 11 न्यू ऐड हुआ है। ये हमारे लिए एक शुभ समाचार है। कहने का मतलब है कि जो न्यू ऐड हुआ रहता है उसको आपको किसी भी हाल में करना है, इंस्टीट्यूट मैक्सिमम चांस है उसी में से पूछेगा। क्यों इंस्टीट्यूट के पास जितने भी क्वेश्चन पहले थे उससे उन्होंने 12 क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी बना रखा है मई 18 से लेकर के नवंबर 23 तक। अब इंस्टीट्यूट कुछ नया क्वेश्चन डालेगा तब तो पेपर थोड़ा टफ होगा, और आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका ये सौभाग्य है कि आपको मैं बता रहा हूं कि आप वो कर लो, प्लीज कर लेना, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना मत। कोई भी क्वेश्चन आपको छूटता हुआ दिखे तो आप अपने इस भाई से पूछ लेना, मगर पूछ लेना। आपका जो है वो छूटा समझ लो सिर्फ आपका नुकसान है। बहुत सारा आपके दिमाग में बात चलते रहता है, मगर अल्टीमेटली आपका इवैल्यूएशन जो है वो आप पास हुए कि नहीं उसी से होगा, आपके पास क्या डिग्री है। और वो डिग्री को पाने के लिए छोटा छोटा चीज जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि वो कर लेना इंपॉर्टेंट, नया ऐड हुआ है, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, प्लीज मेरे इस जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार करना एंड कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम आपको ये बता दें कि ये आपका ये तो क्वेश्चन 9, 10, 11 न्यू ऐड हुआ, ये मैंने आपको बता दिया।
नवंबर 23 में जो क्वेश्चन आया जिस तरह का, एक बार वो बता देते हैं कि एडिशनल फंड चाहिए तो आप डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव से रेज कर लो, ऐसा नवंबर 23 में आया। एंड जो मध्य प्रदेश वाला 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, वो आपका मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया कि आपके पास इतना पैसे का जरूरत है आपको, तो आप अलग अलग ऑल्टरनेटिव से रेज करो, उस तरह का क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन वहां पे आया मध्य प्रदेश में, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस पर एक 5 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन आया। कहने का मतलब है कि इस चैप्टर से सी इंस्टीट्यूट ने वहां पे 15 का पूछा, यहाँ पे 10 मार्क्स का पूछा। आप आइए, आपको बताते हैं जिस बात के लिए आप इस वीडियो को मेन तौर पर देख रहे हो, वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो बताते हैं आपको। आप 10 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा ये कर लेना प्लीज, 3 नंबर ये इंपॉर्टेंट है। फिर 14 नंबर में चले जाइए पेज में, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5, रुको रुको मैं आपको बोलता हूँ, ये 13 नंबर पेज में आपको मिलेगा। 13 नंबर पेज, 13 नंबर पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये कर लेना। यहाँ पर सी इंस्टीट्यूट का एआरआर का कैलकुलेशन अपने हिसाब से उन्होंने 2 कर रखा है, 2 तरह तरीका से। आपको आपके वाले जो सर हैं वो आपको, रुको मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पे। नहीं, एआरआर वाला ये जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर बेस्ड है, कैलकुलेशन ऑफ इम्प्लाइड नहीं, ये वो एआरआर वाला नहीं है। आपको ये दोनों ये करना है, इलस्ट्रेशन 3 करना है, इलस्ट्रेशन 5 करना है। उसके बाद आप 20 नंबर पेज में चले जाइए, इलस्ट्रेशन 3 करना है, इलस्ट्रेशन 5 करना है। ओके, फिर 20 नंबर पेज में जाओगे तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 करना है। ये आपका आर्बिट्रेज वाला है, इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन 7 करना है। उसके बाद आप चले जाइए 21 नंबर पेज में, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन 8 दिखेगा। एक्चुअली 7, 8, 9 इस तीनों में से किसी एक टाइप का सी इंस्टीट्यूट को पूछना चाहिए था एग्जाम में, बहुत अटेम्प्ट से वेट कर रहे हैं मगर इंस्टीट्यूट पूछ ही नहीं रहा, क्या बोले आपको। ऐसा ही जो है हमारा सीए फनल में फॉरेक्स चैप्टर है, अदर चैप्टर है बहुत सारे, जिसमें इस तरह के कॉन्सेप्ट लगते हैं कि आप यहाँ से पैसा वहाँ डालोगे, वहाँ से यहाँ डालोगे तो आपका क्या बेनिफिट होगा, क्या गेन होगा, इस तरह का चैप्टर वहाँ पर है। तो इंस्टीट्यूट को पूछना चाहिए था, अभी से ही थोड़ा सा दबाव बनेगा इस तरह का सम्स को डील करने का। तो आर्बिट्रेज 7, 8, 9 तीनों ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक टाइप का सम्स उम्मीद करते हैं कि सी इंस्टीट्यूट मे 24 में इस चैप्टर से पूछेगा। और जनरली ये 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन परफेक्ट है, 8 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए नहीं कहेंगे, 8 मार्क्स के लिए परफेक्ट है। तो आपका जो इलस्ट्रेशन नंबर 9 है वो 23 नंबर पेज में आपको दिखेगा। 23 नंबर पेज में जो आपको दिख रहा है, देखो ये इलस्ट्रेशन 9 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर आप आ जाइए 48 नंबर पेज में, जहां पर आपको क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक करना है, जो सारा एमसीक्यू है, जो सब एमसीक्यू है ये आपको करना है। ओके, एक बार नीचे चलिए, ये एमसीक्यू है, जो सारा एमसीक्यू है ये आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 13। फिर आप आ जाइए क्वेश्चन 52 नंबर पेज में चले जाइए, 52 नंबर पेज, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये कर लेना। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट। फिर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों न्यू ऐड हुआ है, मैंने आपको बोला ना, तीनों न्यू ऐड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 न्यू एडेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, प्लीज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 ऑल आर इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन 9, 10, 11 आर इंपॉर्टेंट। चलो, इसके साथ ये वाला चैप्टर आपका खत्म होता है। चैप्टर नंबर 6 में चलते हैं, जो हमारा है लीवरेज बोल करके चैप्टर। अब ये वाले चैप्टर को भी एक बार सेव कर लेते हैं। ये आपका हो गया लीवरेज। ओके, लीवरेज में आपको क्या बताना है इंपॉर्टेंट, वो चलिए बताते हैं हम आपको। लीवरेज में क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, पहले हम आपको हिस्ट्री बताते हैं कि मई 18 से लेकर के नवंबर 22 तक एवरी अटेम्प्ट में 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से सी इंस्टीट्यूट ने पूछा। मगर मई 23 में 5 मार्क्स का, नवंबर 23 में 5 मार्क्स का पूछा। लास्ट 2 एग्जाम से सी इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से 5 मार्क्स का ही पूछ रहा है। मगर जो हमारा मध्य प्रदेश में क्वेश्चन पेपर सेट हुआ था, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है, आप चाहो ना चाहो आपके लिए जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में जो लीवरेज का पेपर उन्होंने पूछा, लीवरेज का क्वेश्चन पूछा, वो पूरा नए तरीके से उन्होंने बना करके एक नया क्वेश्चन पूछा, जिसमें वो लीवरेज की जगह रिस्क वर्ड यूज किए। ऑल रिस्क, टोटल रिस्क, ये बताओ वो बताओ। रिस्क इज ऑल्सो रिलेटेड, रिस्क को ही हम लोग लीवरेज बोलते हैं, रिस्क इज ऑल्सो रिलेटेड टू लीवरेज वर्ड। ओके, तो वहां पर भी लीवरेज ही पूछा गया, मगर लीवरेज कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, रिस्क वर्ड यूज करके उन्होंने लीवरेज का सम्स पूछ लिया, कहने का ये मतलब था। तो वहां पे उन्होंने 10 मार्क्स का पूछा, मगर आपके एग्जाम में ये 5 मार्क्स का, ऑल ओवर इंडिया में 5 मार्क्स का पूछा, वो वाले क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए मई 24 के लिए इस चैप्टर को आप 8 मार्क्स तक का, 5 to 8 मार्क्स के बीच में इस चैप्टर से उम्मीद रखिए। 46 पेजेस का पहले इसका मटेरियल था, अभी 54 पेज का है। 5 इलस्ट्रेशन पहले था, अभी भी सेम टू सेम कॉपी एंड पेस्ट 5 इलस्ट्रेशन ही है अभी के मटेरियल में। एंड क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 17 तक एमसीक्यू था टोटल पहले, वही सेम टू सेम अभी भी है। एंड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है टेस्ट योर नॉलेज में, उसमें क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 11 तक सेम टू सेम है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 गुड न्यूज की वो न्यू क्वेश्चन है, न्यूली एडेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या आपको करके जाना है बिना लेट किए हुए। 24 नंबर पेज में आपको आना है। 24 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 4। 24 नंबर पेज में आप जब आओगे तो एक्चुअली ये एक पेज आपको पहले जाना है, रुको मैं बताता हूँ।
इलस्ट्रेशन नंबर 4 इज नॉट इन 24 नंबर पेज, वो 22 नंबर पेज में है, 22 नंबर पेज। ओके, रुको एक बार मैं भी लिख लेता हूँ। 22 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 4 है जो आपको करके जाना है। उसके बाद आप आ जाइए 25 नंबर पेज, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा। ये 25 जो है वो 24 नंबर पेज में है, यानी 22 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 4 है और 24 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। फिर आप 27 नंबर पेज में एक बार जाइए, जहां पर आपको एमसीक्यू स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर, एक बार देखो एमसीक्यू का टोटल कितने क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से 13 क्वेश्चन होना चाहिए। ये देखो 13 नहीं, ये एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 17 तक है। तो टोटल जो क्वेश्चन करना है एमसीक्यू का वो 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है जो आपको एमसीक्यू का करना है। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद आप आ जाइए 32 नंबर पेज में, अगले पेज में चले जाइए, जहां पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एक मिनट रुक जाओ, ये ऊपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको पेज नंबर 35 में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज इंपॉर्टेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 इंपॉर्टेंट है, जो नया नया ऐड हुआ है। बस इसके साथ ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको पता ही है कि क्वेश्चन नंबर 12 अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि वो न्यू ऐड हुआ है। तो वो जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, एंड जो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको भी स्क्रीन पे दिखेगा ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इसी के साथ हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो इस चैप्टर का खत्म होता है। चैप्टर नंबर जो 7 है उसका बताते हैं। यहाँ तक अगर आपको किसी सम्स में डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो जो मैंने इस वीडियो में रेज नहीं किया, वो आप मेरे से नॉर्मली कॉल पे या व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिख जाएगा। वैसे हम आपको अपना नंबर भी बता देते हैं, 9007746507। ये मेरा पर्सनल नंबर है जो ट्यूशन से रिलेटेड है। ओके, तो आप जो है इससे रिलेटेड मेरे को डाउट पूछ सकते हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपका जो चैप्टर नंबर 7 है वहां से क्या इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 एवरी एग्जाम में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रहता ही है। इस चैप्टर का नाम पहले आईपीसीसी में कैपिटल बजटिंग हुआ करता था। तो एक क्वेश्चन रहता ही है। 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, इस तीनों में से कोई एक मार्क्स का सी इंस्टीट्यूट पूछता है। तो हम आपको थोड़ा हिस्ट्री बताते हैं। एक बार नवंबर 22 में सी इंस्टीट्यूट ने 20 मार्क्स का इसी चैप्टर से पूछ लिया, 2 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का। ओके, तो नवंबर 20 में 5 मार्क्स का आया, जनवरी 21 में 15 मार्क्स का, जुलाई 21 में 10 मार्क्स, दिसंबर 21 में 10 मार्क्स, मई 22 में 10 मार्क्स, नवंबर 22 में 20 मार्क्स, अभी जस्ट मैंने जो बोला था आपको, एंड मई 23 में 10 मार्क्स। और अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ नवंबर 23, वो आपके लिए जानना जरूरी है। ऑल ओवर इंडिया में जो क्वेश्चन पेपर सेट किया गया उसमें 10 मार्क्स का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये सब बताओ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। एंड जो मध्य प्रदेश में क्वेश्चन पेपर बन के आया, वो क्वेश्चन नंबर 2 था, वो वहां पर 10 मार्क्स का, वो बिल्कुल ही न्यू क्वेश्चन बनाया था सी इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, मतलब नए तरीके से ड्राफ्ट किया था। कॉन्सेप्ट इसका अच्छा होगा और वो अच्छे से जो है वो पढ़ा होगा, वो कर लेगा। ठीक है, लेकिन न्यू तरह का क्वेश्चन था। अब आप आ जाइए, हम आपको वेटेज बता देते हैं कि चैप्टर नंबर 7 जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और चैप्टर नंबर 8 जो डिविडेंड डिसीजन है, जो यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 है, इस दोनों चैप्टर को मिला करके हमारा जो माननीय हमारे जो इंस्टीट्यूट है उनका कहना है कि 20 to 25% इस चैप्टर से सी इंस्टीट्यूट पूछेगा। वेटेज 20 to 25% है। मई 24 के लिए इस चैप्टर से हम 5 से 10 नंबर तक का उम्मीद रखते हैं, क्योंकि यही वो चैप्टर है जो सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे इज्जतदार चैप्टर, कहने का मतलब है आप भावनाओं को समझना, सबसे ज्यादा जिसका यूज पड़ता है हमारे रियल लाइफ में वो इसी चैप्टर से है। तो इस चैप्टर का 10 मार्क्स तक का वेटेज हम मई 24 के लिए रख रहे हैं। स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन का बात करें तो पहले 98 पेजेस का था, अभी 104 पेज का है। कोई खास बदलाव नहीं है। इलस्ट्रेशन 1 से इलस्ट्रेशन 18 तक पहले भी था, अभी भी इलस्ट्रेशन 1 से इलस्ट्रेशन 18 तक सेम टू सेम है। और अभी जो इलस्ट्रेशन 19 है वो न्यू ऐड हुआ है, नया क्वेश्चन है। और पहले का जो इलस्ट्रेशन नंबर 19 था भाइयों एवं बहनों, वो हट चुका है पहले का इलस्ट्रेशन नंबर 19। अभी इलस्ट्रेशन नंबर 1 से इलस्ट्रेशन 18 तक पहले का कॉपी पेस्ट ही है, मगर अभी का जो इलस्ट्रेशन नंबर 19 है वो न्यू क्वेश्चन है। पहले का जो इलस्ट्रेशन नंबर 19 था उसको सी इंस्टीट्यूट ने हटा दिया। ठीक है, तो एमसीक्यू अभी 15 है, पहले भी 15 ही था। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन है अभी, जिसमें क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक कॉपी पेस्ट है, पहले का सेम टू सेम है। और अभी जो 14th नंबर क्वेश्चन है टेस्ट योर नॉलेज में, वो न्यू एडेड क्वेश्चन है, न्यूली एडेड क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन न्यू ऐड हुआ है, मोटे तौर पे समझो, इलस्ट्रेशन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 14 टेस्ट योर नॉलेज में। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट बताते हैं जल्दी से। आप आ जाइए 25 नंबर पेज में आ जाइए, एंड यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, एआरआर वाला। इसमें एआरआर सी इंस्टीट्यूट ने 2 तरीका से निकाला है। आप अगर किसी एक ही तरीका से सीखे हो तो दूसरा तरीका यहाँ से सीख लेना, दोनों तरीका से एग्जाम में करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। इंस्टीट्यूट के टीचर जो होते हैं वो सजेस्टेड आंसर जनरली जो प्रिंट करके उनको दिया जाता है उसके वो भक्त होते हैं, वो वहाँ से जरूर देखते हैं कि वहाँ क्या आंसर है। तो कर लेना दोनों मेथड से। इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो 36 नंबर पेज में आपको देखने को मिलेगा, ये आपको करना पड़ेगा। फिर आप 44 नंबर पेज में आ जाइए।
44 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिखेगा, ये भी आपको करना पड़ेगा। इसमें आपको जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 बोला वो एआरआर पर था, इलस्ट्रेशन 8 जो मैंने बोला वो आईआरआर पर है, और इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो अभी बोल रहे हैं वो एमआईआरआर पर है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पर है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये कॉपी पेस्ट ही समझो, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में ड्राफ्ट होगा और आंसर भी वो उम्मीद इसी तरह का करेंगे जो आपको जिस तरह का वो दिख रहा है। इसमें जितना ये लैंग्वेज लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज आपको नहीं लिखना है, आपको बस सॉल्व करना है, और ये जो डेटा प्रेजेंटेशन है ये सब आपको दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। ओके, ये डेटा प्रेजेंटेशन वगैरह आपको दिखाना पड़ेगा, बाकी ये लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन आप नहीं भी लिखोगे तो भी माना जाएगा कि आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ये हुआ। उसके साथ साथ जो मुझे नेक्स्ट बताना है वो 53 नंबर पेज में है। आप आ जाइए 53 नंबर पेज में, जहां पर पहले एक बार ये वाला जो क्रॉस है वो हटा देते हैं 44 नंबर पेज से, क्योंकि जो है वो कंफ्यूजन कुछ हो सकता है। ये 44 नंबर पेज में जो मैंने क्रॉस डाला है उसको एक बार हटा देते हैं। नेक्स्ट जो हम आपको बोले 53 नंबर पेज में हम आपको जाने के लिए बोले हैं, 53 नंबर पेज में। एंड 53 नंबर पेज में जो है ना वो आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 13, तब तक आप उसको मार्क कर लो। 53 नंबर पेज में जाकर के इलस्ट्रेशन नंबर आपको 13 दिखेगा, तब तक आप उसको मार्क कर लो। ओके, यहाँ से इसको हटा लिए। अब आप सीधा सीधा आ जाओ पेज नंबर 53 में, जिसमें मैंने आपको बोला है कि इलस्ट्रेशन नंबर 13 दिखेगा। ये आपको दिख रहा है सेवा लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप चले जाइए 76 नंबर पेज में, जहां पर आपको जो है वो 76 नंबर पेज से पहले हम आपको बता देते हैं कि आपका जो एमसीक्यू है उसके लिए आपको 72 नंबर पेज में जाना है। ओके, पेज 72 नंबर में 7.72 में फॉर एमसीक्यू। ओके, जो आपको करना है, ये एमसीक्यू यहाँ पर जितने हैं वो आपको करना पड़ेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए। ये खत्म हो गया। उसके बाद आप चले जाइए 76 नंबर पेज में, जहां पर आपको सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जो आपको लॉक वुड वाला दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। No, question number 4 is not important. Question 1 to 3 is important. Question 1 to 3 is important. Okay? Only question 1 to 3 is important. Question number 9 is important. Question number 9. Question 1 to 3 के बाद मैंने अब क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोला इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9, रुको मेरा थोड़ा स्क्रीन जो है वो आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 इज इंपॉर्टेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 आर इंपॉर्टेंट। Question number 12, 13 and 14 are important. Question number 12 and question number 13 and 14 तो न्यू ऐड ही हुआ है, मैंने आपको बोला ही है। क्वेश्चन नंबर 14 न्यूली एडेड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है खत्म। अब हम आपको बता देते हैं कि जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें आपको क्या करके जाना है, क्या नहीं करके जाना है। ओके, आपके एग्जाम के लिए। तो चैप्टर नंबर 8 का हिस्ट्री ये है कि नवंबर 23 एग्जाम में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछ लिया सी इंस्टीट्यूट ने, 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स का। जो ऑल ओवर इंडिया का क्वेश्चन पेपर सेट हुआ था उसका बात कर रहे हैं, उसमें 10 मार्क्स का सी इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से पूछ लिया। तो जो पहला वाला 5 मार्क्स का क्वेश्चन था वो आपका ये ग्राहम एंड डॉड एंड लिंटर मॉडल के ऊपर में था, एंड ये न्यू क्वेश्चन है सी इंस्टीट्यूट के हिस्ट्री में। जमाने से सी इंस्टीट्यूट ने इस टॉपिक पे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा था। हालांकि वो अपने स्टडी मटेरियल में इस पे इलस्ट्रेशन डाल रखे थे, मगर इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में कभी नहीं पूछा था, ना आरटीपी में पूछा था। तो इंस्टीट्यूट के कोई भी बच्चे कैसे समझेंगे, इंस्टीट्यूट जनरली 3 जो एमएम है, वॉल्टर है, गॉर्डन है, इसी से बार बार पूछ रहा था, और वो उस सब मेथड से ना आरटीपी ना एग्जाम कभी नहीं पूछ रहा था। पहली बार उसने सरप्राइज दिया और पूछ लिया, तो पूछ ही लिया। तो अब आपके मे 24 के लिए ऐसा कोई मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो हम बताएंगे स्क्रीन पे आपको वो करके जाना है। ओके, आप ये समझ लो कि इस चैप्टर से एवरी अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बस 2 बार एग्जाम हुआ था, May 22 और नवंबर 22, दोनों ही अटेम्प्ट में सी इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं पूछा था। ओके, तो ये यही है। और दूसरा जो एक क्वेश्चन नवंबर 23 में 5 मार्क्स का आया वो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल पर आया था। May 24 के लिए 5 मार्क्स का इसको एक्सपेक्ट करो। ओके, एंड जो नवंबर 23 में जो एग्जाम क्वेश्चन पर मध्य प्रदेश में आया था उसमें 5 मार्क्स का वॉल्टर मॉडल पे क्वेश्चन आया था। स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन करें तो पहले 51 पेजेस का था, अभी 54 पेजेस का है। इलस्ट्रेशन 1 से लेकर 7 तक सेम टू सेम पहले वाला इलस्ट्रेशन 1 से लेकर 7 तक का है। इलस्ट्रेशन 8 जो अभी है वो पहले इलस्ट्रेशन 11 था, अभी जो इलस्ट्रेशन 9 है वो पहले इलस्ट्रेशन नंबर 12 था, अभी जो इलस्ट्रेशन नंबर 10 है वो पहले इलस्ट्रेशन नंबर 13 था, अभी जो इलस्ट्रेशन नंबर 11 है वो पहले इलस्ट्रेशन नंबर 14 था। एमसीक्यू 11 ठो अभी है, जो पहले भी सेम टू सेम 11 ही था। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 7 तक, पहले के क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 8 तक है जो टेस्ट योर नॉलेज में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हैं। अभी का 1 to 7, पहले का 2 to 8 है। मगर अभी का जो क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 है प्रैक्टिकल क्वेश्चन टेस्ट योर नॉलेज में, वो न्यूली एडेड क्वेश्चन है। ये गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको आपके एग्जाम के लिए क्या करके जाना है May 24 के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। 19 नंबर जो हमारा पेज है इसमें चले जाइए जल्दी से। 19 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर जो 1 है ये आपको करना है एमएम मॉडल पर। फिर आप 34 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन 8 दिख रहा है, ये आपको करना है, ये भी एमएम मॉडल पर है।
फिर आप 35 नंबर पेज में चले जाइए जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिखेगा। ये भी आपको करना है। ओके, फिर आप आ जाइए 39 नंबर पेज में जहां पर आपको 11 एमसीक्यू दिखेगा, वो एमसीक्यू भी आपको करना है। ओके, आपके एग्जाम के लिए 11 एमसीक्यू है, ये आपको करना है। रुको, ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं एक बार, एमसीक्यू करना है। उसके बाद आप 44 नंबर पेज में चले जाएंगे तो आपको जो है वो दिखेगा क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 इज इंपॉर्टेंट। ओके, फिर आप देखो, अब आप जो है 44 नंबर पेज में ही नीचे जाओगे तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये इंपॉर्टेंट है। अब मेरे एक बात को अच्छे से कान को मेरे तरफ करके और अच्छे से सुनना कि क्वेश्चन नंबर जो इलस्ट्रेशन नंबर जो 1 मैंने इंपॉर्टेंट बोला और जो अभी क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको मिलता जुलता दिखेगा। वहां भी डिविडेंड एक बार डिक्लेयर्ड, एक बार नॉट डिक्लेयर्ड वाला टाइप का क्वेश्चन, और यहाँ भी यही है। तो इस दोनों के आंसर बहुत सारे मार्केट के टीचर एक जैसे करवा दिए, जबकि एक जैसा नहीं है। वहां पर इलस्ट्रेशन 1 में कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फॉर्म पूछ रहा है और अभी यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट मार्केट वैल्यू पर शेयर पूछ रहा है। तो जो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 है वो फॉर्मूला वाले तरीका से निकलेगा। जो आप इलस्ट्रेशन 1 का सोल्यूशन आईसीएस स्टडी मटेरियल में देखोगे उसी तरीका से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप कुछ अपने मेथड से नहीं कर सकते हो। एंड जो यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 7 है वो जो आपके सर जहाँ से ट्यूशन पढ़े हो वहाँ वाले सर जिस मेथड से कराएं या इंस्टीट्यूट के मटेरियल में उसी तरह से सॉल्व किया हो जैसे आपके सर बताए होंगे, तो उस मेथड से आप इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हो। मगर इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आपको जो आपका वैल्यू ऑफ फॉर्म है उसके लिए फॉर्मूला लगाया वो लोग, वो फॉर्मूला एग्जाम में लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो मार्क्स नहीं देगा, जो पेपर चेक करेगा। ठीक है, तो 44 नंबर पेज में ही आप आ जाइए नीचे तो आपको दिखेगा ना क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है मिस्टर एच वाला, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगला जो पेज है उसमें 9 नंबर में चले जाइए, ये तो हमारा न्यू एडेड क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है। क्वेश्चन 8 न्यू एडेड है, क्वेश्चन नंबर 9 मतलब न्यूली एडेड है, दोनों क्वेश्चन ही आपको करना है, बोथ आर इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ आपका जो ये वाला चैप्टर है वो होता है खत्म। अब हम लोग चलते हैं सबसे लास्ट वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 9। पहले ये चैप्टर 10 हुआ करता था, क्योंकि अब रिस्क एनालिसिस हटा दिया तो चैप्टर 9 ही ये हो गया। इस चैप्टर में टोटल जो है वो 6 यूनिट है, जिसमें यूनिट नंबर जो 3 है मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, वो सी इंस्टीट्यूट ने हटा दिया और उसको पेपर नंबर जो 4 है हमारा एडवांस हमारे ग्रुप 2 का कॉस्टिंग का, उसमें मटेरियल चैप्टर में इसको ऐड कर दिया। ओके, आपको ये बताना था आपके जानकारी के लिए, क्योंकि बहुत बच्चे स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत स्किप कर दिए रहते हैं टाइम प्रेशर की वजह से या जो भी उनका मेंटालिटी है। तो इसलिए मैंने अभी बता दिया कि वो यूनिट नंबर 3 हट गया। तो इस चैप्टर में जो है ना, इस चैप्टर का वेटेज सी इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग, सी इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर को अलग से 15 to 20% का वेटेज मतलब वेटेज दिया है सिर्फ इस चैप्टर को, सिर्फ इस चैप्टर को 15 से 20% तक। तो आप समझ लो आपके जो नवंबर 23 तक के एग्जाम में सभी यूनिट को मिला करके सी इंस्टीट्यूट 10 से 15 मार्क्स तक का पूछता था। नवंबर 23 तक आपके एग्जाम के लिए मान के चलो 10 नंबर तक का टोटल पूछेगा, टोटल। ठीक है, यही मेरा कहना है आप लोगों को। चलो आपको यूनिट वाइज बताते हैं। 10 नंबर से 15 नंबर तक का बेस, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम आप मान के चलो 10 to 12 मार्क्स तक का इस चैप्टर से। चलो आपको बताते हैं यूनिट वाइज। तो पहला वाला यूनिट के लिए आपको 3 नंबर पेज में जाना पड़ेगा, जहां पर आपको यूनिट 1 देखने को मिलेगा। तो ये यूनिट 1 है हमारा प्यारा सा इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इस चैप्टर में, इस यूनिट में आपको कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टाइप का सम्स देखने को मिलेगा। इस यूनिट से जो है ना वो 2-3 अटेम्प्ट से आ नहीं रहा था, 2 अटेम्प्ट से, मगर इस बार 5 नंबर का सी इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया, बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, 5 मार्क्स का। तो नवंबर 23 में उन्होंने 5 मार्क्स का इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया ऑल ओवर इंडिया वाले क्वेश्चन पेपर में, और मध्य प्रदेश वाले क्वेश्चन पेपर में उन्होंने 10 मार्क्स का पूछ लिया। जो आपके इसी में इलस्ट्रेशन नंबर जो 4 है, आगे जब जाओगे इसी यूनिट में इलस्ट्रेशन नंबर जो 4 जो दिखेगा वो कॉपी पेस्ट करके वहां मध्य प्रदेश वाले क्वेश्चन पेपर में 10 मार्क्स का पूछ लिया। तो कहने का मतलब है कि स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन एक बार बता देते हैं, थोड़ा लगे हाथ। तो 33 पेजेस का पहले था, अभी ये जो है 36 पेजेस का सिर्फ ये वाला यूनिट है, और पहले 5 इलस्ट्रेशन था, अभी भी सेम टू सेम 5 ही इलस्ट्रेशन है। और इसी टॉपिक्स में जो मैंने बताया आपको कि वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने से रिलेटेड सम्स, सबसे लास्ट वाला जो यूनिट है यूनिट नंबर 6, उसमें टेस्ट योर नॉलेज दिया हुआ है सबसे लास्ट में, उसमें कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल पर भी सम्स अलग से दिया हुआ है, आपको वहां से भी हम क्वेश्चन रिकमेंड करेंगे। तो अगर हम आपको कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड सम्स बोलेंगे तो आप ये मत समझ लेना कि ये यूनिट 1 में ही खत्म हो गया, वो सबसे लास्ट वाले यूनिट में जो टेस्ट योर नॉलेज है वहां भी है। आप बोलोगे कि नंबर 23 में आ गया, तो क्या ये इंपॉर्टेंट है मे 24 के लिए? इंस्टीट्यूट जो है, मेरे को जहां तक लगता है हम 1-2 क्वेश्चन आपको सेफ्टी के लिए करके जाने के लिए बोलेंगे, या 3 क्वेश्चन करके जाने के लिए बोलेंगे। मेरे को जहां तक लगता है इंस्टीट्यूट मे 24 में भी पूछेगा। ओके, तो चलिए आप वैसे लास्ट का 2-3 अटेम्प्ट थे, नवंबर 22 मे 23 दोनों में नहीं पूछा था, तो फिर नवंबर 23 में 5 मार्क्स का पूछ लिया, तो थोड़ा सा कम चांस है, मगर इसको लास्ट में कर लेना। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड जो सम्स है वो लास्ट में कर लेना, मगर कैश मैनेजमेंट, कैश बजट पे जो सम्स बोलेंगे, मैनेजमेंट ऑफ कैश पे जो सम्स बोलेंगे, और मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल पे जो सम्स आपको बोलेंगे वो इसी चैप्टर में है, वो पहले कर लेना अच्छे से। और जो हमारा कैश मैनेजमेंट वाला है, सॉरी, जो हमारा कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल वाला है, ये लास्ट मोमेंट में एक बार जो क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे वो जरूर कर लेना, वो लास्ट मोमेंट में कर लेना, या एक बार पलट के देख भी लोगे तो चलेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं, आपको इस यूनिट से तो क्वेश्चन सिर्फ एक ही करना है, बाकी 1-2 और क्वेश्चन हम आपको लास्ट यूनिट में वो कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल में रेकमेंड करेंगे। आपको 20 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, 20 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये आपको करना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल वाला ये सम्स है। ओके, एंड
रेस्ट सम्स हम आपको यूनिट 6 के साथ बोलेंगे। फिर आप आ जाइए यूनिट 2 के लिए 37 नंबर पेज में। यूनिट 2 ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट आपको दिख रहा है। मई 18 से लेकर नवंबर 23 तक अगर हम आपको कहें तो 12 टोटल 12 एग्जाम में सी इंस्टीट्यूट ने इस यूनिट से सिर्फ 3 बार क्वेश्चन पूछा। रुको, इस यूनिट से सिर्फ 3 बार क्वेश्चन पूछा, ठीक है। लास्ट नवंबर 22 में आया था और उसके बाद का जो एग्जाम है मई 23 या नवंबर 23 दोनों में सी इंस्टीट्यूट ने इस यूनिट से नहीं पूछा। कहने का मतलब है कि ये एक घायल शेर की तरह है जिसके मुंह में खून लग गया। कहने का मतलब है कि ये वाला जो यूनिट है और एक मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल जो है, मेरे बातों को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है, कि कैश मैनेजमेंट जो यूनिट 2 है और मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल जो है, इसके आने का चांस 100% है, आएगा ही आएगा। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल से तो सम्स मई 24 में रहेगा ही रहेगा। कैश मैनेजमेंट से भी मैक्सिमम चांसेस, क्योंकि मैं कैश मैनेजमेंट से भी लास्ट 2 अटेम्प्ट से पूछ नहीं रहा हूं। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल का क्यों आना जरूरी है वो हम आपको उसके साथ बताएंगे जब मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल का इंपॉर्टेंट बताने लगेंगे, अभी कुछ मिनट के बाद, ठीक है। तो मई 24 में आपको जो इससे करके जाना है मैनेजमेंट कैश मैनेजमेंट पे, उसके लिए आपको 44 नंबर पेज में आना है जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा। आ जाओ एक बार नीचे, इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा, ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके साथ हम आपको एक और बात बता दें कि अगर आपको अदर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चाहिए तो मिस मत करना, क्योंकि इसकी वजह से आपका भविष्य बन सकता है, फ्यूचर आपका ठीक हो सकता है। अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके या कॉल करके ले सकते हो, या वहां पे लिंक भी दिया हुआ है डायरेक्ट परचेज करने का, आप उस पर भी क्लिक करके डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। और अगर होगा, कुछ भी दिक्कत होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप करना या कॉल करना, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं आपके डाउट को सुनने के लिए। एक भी प्रॉब्लम अगर हुआ आपको आपके परचेज करने से रिलेटेड, या ये समझ में नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, आप उसके लिए डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर देना और या कॉल कर लेना, ठीक है। तो आप उस सब्जेक्ट के लिए ले सकते हो एंड उसमें भी अच्छा खासा मार्क्स उठा सकते हो कम से कम प्रेशर में। इसी को बोलते हैं स्मार्टनेस, क्योंकि जिसको जल्दी सीए बनना है वो स्मार्ट उसको बनना ही पड़ेगा, एंड जिसको उसका केयर नहीं है वो अलग बात है, ठीक है। तो बुरा मत मानना बस, लेकिन जल्दी जल्दी सीए बनो, फिर आगे बढ़ो और खूब लाखों में पैसा कमाओ। फिर 51 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर, जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 बोला ना, वो प्रिपेयर कैश बजट पे था, एंड जो अभी हम आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 बता रहे हैं, ये आपका हाउ मच कैश विल बी अवेलेबल, इसके लिए आपको प्रोजेक्टेड पीएल बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर है, ठीक है। एंड आपको एक और क्वेश्चन हम बोलेंगे करके जाने के लिए, इंस्टीट्यूट को पूरा घेर लेंगे हम, मतलब आपको बता रहे हैं कि वो इसके बाहर से नहीं पूछेगा। 868 नंबर पेज में जाओगे तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इलस्ट्रेशन नंबर 11। तो इसी के साथ जो है आपका ये वाला यूनिट भी खत्म होता है, जो हमारा यूनिट नंबर 3 है, जिसके लिए आपको 69 नंबर पेज में जाना है, मतलब इसके अगले पेज में जाना है। सी इंस्टीट्यूट ने इसमें क्लियरली बोल दिया है कि भाइयों एवं बहनों, ये वाला मैंने हटा दिया है, ये वाला मैंने हटा दिया और मटेरियल में डाल दिया, मटेरियल चैप्टर में डाल दिया, वहां जाकर देख लेना, ठीक है। तो आप वहां जाकर देख लेना, आपको क्यों अपना समय व्यर्थ गवाना है। तो 70 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल दिखेगा। ये बहुत ही खूंखार चैप्टर है इस बार के लिए, खूंखार का मतलब इजी है मगर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट को हम थोड़ा सा भारी करने के लिए ऐसा वर्ड बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मई 24 के लिए। जैसे मैंने आपको इसके पहले बहुत सारे चैप्टर में वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोला, वैसे ये भी आएगा ही आएगा पक्का, ठीक है। तो इसका हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि ये एक अटेम्प्ट में पहले आता था, अगले अटेम्प्ट में नहीं आता था। जैसे मई 18 में नहीं आया तो नवंबर 18 में आया, मई 19 में नहीं आया तो नवंबर 19 में आया, फिर नवंबर 20 जनवरी 21 दोनों में नहीं आया, उसके बाद जुलाई 21 में भी नहीं आया, फिर दिसंबर 21 में आया, मई 22 में नहीं आया, नवंबर 22 में नहीं आया, तो फिर मई 23 में आया। मगर अभी नवंबर 23 जो लास्ट एग्जाम हुआ उसमें नहीं आया, और मैंने इंपॉर्टेंट भी इस चैप्टर को कुछ खास नहीं बोला था, एक दो क्वेश्चन रिकमेंड किया था, भैया कर लेना ये बात। तो नवंबर 23 में तो नहीं आया वैसे, तो अभी जो आपका एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन मतलब समझ लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपको इस चैप्टर में जो हम क्वेश्चन बताएंगे वो आपको करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में जो हम आपको सम्स बताएंगे, वो कुछ सम्स तो हम आपको इस यूनिट के साथ ही बता देंगे, और कुछ सम्स जो है वो कुछ पल के बाद, कुछ क्षण के बाद हम आपको एक यूनिट नंबर 6 का जो इंपॉर्टेंट बताएंगे टेस्ट योर नॉलेज से, इसी चैप्टर में आगे वहां पर हम इस चैप्टर से कुछ और सम्स बोलेंगे, आपको सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है आपके लिए, ये आपका कर्तव्य है कि आप उस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लो जो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिप्लाई आएगा जब आपका एग्जाम हो जाएगा इसका, क्योंकि वो उसी में से कोई एक क्वेश्चन कॉपी पेस्ट रहेगा, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ओके। तो जो आप मान लो कि आपके लिए ये है क्या बोलते हैं, हम आपको स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन बता देते हैं, पहले से सेम ही है, ठीक है, कोई उतना नहीं है, अलग से नहीं करते हैं। आप आ जाइए, 58 नंबर पेज में, जो आप आ जाइए 98 नंबर पेज में, 98 नॉट 58, 98, रुको एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल 96 नंबर पेज में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 16, ये आपको करना है। तो उसके साथ साथ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 15 करना है, जो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 15, रुको मैं आपको देता हूं खोज के। इलस्ट्रेशन नंबर 15 आपको थोड़ा सा ही पहले मिलेगा, ये देखो, ये इलस्ट्रेशन नंबर 15 85 नंबर पेज में है, ये आपको करना है 85 नंबर पेज, 85 नंबर पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 15, बोथ आर इंपॉर्टेंट, इलस्ट्रेशन 15 एंड 16 आर इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो यूनिट 6 के साथ बोलेंगे। अब आप आ जाइए यूनिट नंबर 4 के लिए, उसके लिए आपको आना पड़ेगा 98 नंबर पेज में, जहां पर आप आएंगे तो आपको दिखेगा मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स। अभी तक इस यूनिट से क्वेश्चन आया नहीं है, स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन करें तो सेम ही है, अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, मगर हम आपको दो क्वेश्चन बोल देते हैं क्योंकि पूछ सकता है, तो
वो क्या पूछेगा, 100 नंबर पेज में आ जाइए। 100 नंबर पेज में हम आपको लेकर के चलते हैं, आप पहले 100 नंबर पेज में आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है। और अगले पेज में आ जाइए जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर, अगले पेज में नहीं, इसी पेज में आप जब नीचे जाएंगे तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 18 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। और यूनिट नंबर 6 के लिए आपको 102 पेज में जाना है। ये अपना जो है ना, ये वाला जो यूनिट है ना, ये यूनिट नंबर 4 नहीं था, ये वाला यूनिट नंबर 5 था। जो मैनेजमेंट ऑफ पेबल मैंने आपको अभी दिखाया, ये यूनिट नंबर 5 था। तो यूनिट 5 में मैंने 17 और 18 का इंपॉर्टेंट बताया। अब हम आपको यूनिट नंबर 6 के लिए 102 पेज में लेकर के जा रहे हैं, जहां पर यूनिट नंबर 6 है। तो कहने का मतलब है कि ये वाला जो यूनिट है वो पूरा थ्योरी है। एग्जाम के लिए कभी इसमें से थ्योरी क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन मैंने बोला ना, उसमें पूछता है, कभी नहीं पूछता, मगर इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे लास्ट में जो टेस्ट योर नॉलेज दिया हुआ है वो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 एमसीक्यूज हैं, जो पहले भी सेम टू सेम वही थे। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक, जो इसी यूनिट के सबसे लास्ट में टेस्ट योर नॉलेज में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 13, वो सेम टू सेम पहले से ही है, पहले का ही के जैसे है। मगर क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो न्यू ऐड हुआ है। ओके, वो न्यू ऐड हुआ है, अभी आपको वो करना पड़ेगा। तो आप चलिए मेरे साथ, आप चलिए आप मेरे साथ चलिए पेज नंबर 116 में, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 हम आपको दिखाने वाले हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर जो 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप क्वेश्चन नंबर, आप पेज नंबर 118 में चलिए। 118 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको करना पड़ेगा। फिर आप चलिए 120 नंबर पेज में, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, अनेजा लिमिटेड, ये भी आपको करना पड़ेगा। फिर आप चलिए 125 नंबर 125 नंबर पेज में, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिखेगा, ये दिख रहा है आपको एज अ पार्ट ऑफ, ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसी में नीचे आ जाइए तो आपको 13 नंबर क्वेश्चन दिखेगा, ये भी आपको करना है। एंड सबसे लास्ट क्वेश्चन जो आपको, ये मैंने 13 नंबर क्वेश्चन बोल दिया करने के लिए। अब आपको एक और क्वेश्चन आरटीपी नवंबर 21 से करना है। आरटीपी नवंबर 21 में आ जाइए। आरटीपी नवंबर 21 जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले रिकमेंड किया था, उसके आप पेज नंबर 4 में जाएंगे। पेज नंबर 4 में आप जब जाओगे, आरटीपी नवंबर 21, आपके पास आरटीपी नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। जा करके आपको सब आरटीपी मिल जाएगा, वहां पे बहुत ही एकदम रखा हुआ है एक जगह। तो आरटीपी नवंबर 21 में आप आओगे तो पेज नंबर आप जब जाओगे 4 में, ओके, पेज नंबर 4 में जब आप जाओगे, मेरा थोड़ा स्क्रीन अटक रहा है, तो पेज नंबर 4 में जब आप जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको वहां पर दिखेगा, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये क्वेश्चन नंबर जो 8 दिख रहा है, ये आप कर लेना, द अलायंस लिमिटेड वाला। ठीक है, इसी के साथ आपका सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट खत्म होता है। और आपके एग्जाम के लिए, आपके गुड हेल्थ के लिए, आपके अच्छे प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम देना। कोई भी क्वेश्चन आपको जो है, वो जो मैंने इंपॉर्टेंट अभी से बोला है, वो आपको छोड़ना नहीं है, वो आपको कर लेना है। और अगर आपने जहाँ ट्यूशन पढ़ा है वहाँ वाले सर के मटेरियल में वो सम्स कवर नहीं है, तो आप मेरे से पूछ लेना, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो वाले सम समझाएंगे। बस आपसे उम्मीद यही रहेगा कि आप एग्जाम के लिए सारे मेरे बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लोगे, और अपने हेल्थ का ख्याल रखोगे, खाने पीने का ध्यान रखोगे, वही खाना खाना जिससे आपका हेल्थ पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े, आपका एनर्जी बढ़े, पढ़ाई में हेल्प मिले, एंड आपके प्रिपरेशन पे उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। ओके, एंड फिर आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। कुछ भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप में, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से, एंड हमारे मिश्रा क्लासेस के टीम की तरफ से, एलिट सीए के टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।